मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन भक्ति वृक्षक प्रोग्राम में। तो अभी हम आज लेने वाले थे सप्ताह नंबर 39। तो अभी हम इसमें जो सप्ताह देखने वाले हैं इसका नाम है प्रभुपाद आश्रय। तो एक्चुअली अभी कुछ वक्त आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, है ना। वरेश राम टेक्कर प्रभु जी आज ज्वाइन हुए हैं, मतलब वो हमने ग्रुप में डाला था, पिछली बार वो मिले थे। तो उनको लेकिन वो प्रभु जी मंदिर में आते रोज। प्रभु जी तुम्ही किती माळा करता? 16 माळा। ओके. किती वर्षापासून? तरी 6 महिने आले प्रभूजी. 6 महीने। ओके, ठीक है। तो और अजिंक्य प्रभु जी है, तो वो भी अभी अभी ज्वाइन किए हैं। लेकिन बाकी भक्तों का 39 सप्ताह चालू है। तो 39 सप्ताह चालू है मतलब अभी वो भक्त 16 माला तक आ गए हैं और वो सभी नियम पालन कर रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो अभी इसमें से कुछ भक्त नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम आपको पता है ना, कि क्या नियम है और ये पालन क्या करना है। तो ये भक्ति वृक्ष प्रोग्राम में आज का जो टॉपिक है, माइक बंद कर सकता प्रभु जी, वरेश प्रभु जी। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रभुपाद आश्रय। मतलब इसमें क्या है कि ये 38 सप्ताह के बाद, ये 38 सप्ताह जिन्होंने अटेंड किए हैं वो 16 माला तक आए। 16 माला अभी कंटिन्यू करने का व्रत ले ले और प्रभुपाद जी का आश्रय लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक का नाम है प्रभुपाद आश्रय। तो इसमें उद्देश्य क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट, है ना। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है प्रभुपाद आश्रय। हालांकि ये 39 सप्ताह है। आपको हरे दिख रहा कृष्ण है? प्रभूजी. हाँ बोला प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभूजी, आवाज तिकून कम आहे का तुमच्याकडून? माझ्याकडे काही प्रॉब्लेम? तुमचा बाकी भक्तों का आवाज बराबर आ रहा माझ्याकडे है? कानातले वायर बी नाही. हा, आवाज मेरा बराबर आ रहा है? आवाज खूप कमी येत आहे. हाँ प्रभु जी, आवाज तो बराबर है। बराबर है ना? प्रॉब्लेम बराबर है या कम है? बरोबर आहे. खूपच कमी येत आहे आवाज. माझ्या मोबाईल मध्ये हो का? प्रॉब्लेम आला असेल काही. हाँ हाँ, तुम्ही काय करा, एकदा रिस्टार्ट करा मोबाईल आणि पुन्हा जॉईन करा. मोबाईल रिस्टार्ट करून जॉईन करा, ठीक है। तो ये जो सप्ताह है इसका नाम ये है प्रभुपाद आश्रय। तो इसके उद्देश्य, तो सदस्य को प्रभुपाद आश्रय लेने के लिए उत्साहित करना, है ना। मंगल आरती में आना, 4 नियम पालन करना और 16 माला करना। और इसमें 2 बात और है कि हमारा जो एक कक्षा चलता है ये भक्ति वृक्ष क्लास है। तो एक दिन लेकिन भागवतम क्लास भी करना चाहिए और एक दिन भगवदगीता क्लास भी। तो हमने भगवदगीता क्लास ऑनलाइन रखा है,
और मंदिर में भागवतम होता है, तो मंदिर में भागवतम कभी भी आप आके कर सकते हैं। जैसे आप में से प्रदीप बागड़े प्रभु जी है, तो हर बुधवार और रविवार मंदिर में आते हैं। मंदिर में आके वो भागवत क्लास अटेंड करते हैं, सेवा करते हैं। तो अभी आपको सबको समय नहीं मिल सकता है भागवतम क्लास के लिए, समझिए। तो एक और क्लास आप कोई भी सुन सकते हैं, लेकिन एक ऑनलाइन भगवदगीता में क्लास करता हूँ, उसमें आप ज्वाइन करेंगे तो आपको और ज्ञान आएगा भगवदगीता क्यों पढ़ना है। तो ये क्लास इसलिए हमने शुरू किया था क्योंकि ये भी भक्ति वृक्ष का एक पार्ट रहता है। ये भगवत गीता क्लास भी भक्ति वृक्ष का ही पार्ट है आपका ज्ञान बढ़ने के लिए। और भागवतम क्लास या संडे फिस्ट आप मंदिर में अटेंड करते तो भागवतम क्लास हो जाता है, ऐसा रहता है। लेकिन सेपरेट भगवत गीता का अध्ययन है ना, तो ये सेपरेट भगवत गीता का अध्ययन क्या है कि आपको नियमित रूप से भगवत गीता प्रभुपाद जी की पढ़ना है ना। और ये जो 38 सप्ताह हो गए, इसमें तो ये फिक्स है कि आपको समझ में आया होगा कि हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकें ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी की पुस्तकें ऑथराइज है। इस्कॉन ये 4 प्रमुख संप्रदाय में से है ऑथराइज, और इस्कॉन के भक्तों में देखा जाता है कि ये जो 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना, ये अपने आप साहजिक रूप से वो लोग करते हैं। उसमें फिर वो कोई ऐसा नहीं कि बस बूढ़े लोग करते हैं क्योंकि अभी उम्र हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें जवान जवान लोग भी आ जाते हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं। इसका अर्थ क्या है, इस्कॉन ऑथराइज होने के कारण जो ज्ञान दे रहे हैं हम, वो ज्ञान की वजह से लोगों के जीवन में प्रभाव आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, उनकी वजह से उनके जीवन में सुधारना आ रहा है, उनको ये भक्ति अच्छा लगने लग रहा है, तभी जाके वो नियम पालन करेंगे ना। नियम पालन करना किसको अच्छा लगता है? पैसे भी नहीं मिल रहे नियम पालन करने के, है ना। तो समझे कि आपको पैसा मिलता है कि 10 बजे जाना है और अटेंडेंस लगाना पड़ता है कंपनी में, और वापस आते वक्त अटेंडेंस लगाना पड़ता है। अगर 10 बजे का लेट हो गया तो हाफ डे, और शाम को जल्दी चले गए तो भी हाफ डे। तो हम ध्यान से अटेंडेंस लगा के जाते हैं, नियम है लेकिन पैसा मिल रहा है। लेकिन भक्ति में तो हम पैसा भी नहीं बांटते, मंदिर वाले उल्टा पैसा मांगते हैं कि जन्माष्टमी आ गई, पैसा दे दो भाई, है कि नहीं, भगवान की सेवा के लिए। तो इधर तो पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन लोग पालन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ऑथराइज संप्रदाय से ज्ञान आता है, इसकी वजह से। तो ये भगवत गीता अध्ययन मतलब क्या है, आपको प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना है क्योंकि ऑथराइज संप्रदाय से आए हैं। तो आज इसमें हम कुछ देखेंगे टॉपिक्स कि प्रभुपाद आश्रय मतलब क्या। तो मैं पहले आपको बता देता हूं। तो प्रभुपाद आश्रय मतलब कि हमें अभी इस्कॉन है ना, तो इस्कॉन ये है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये किसी बाप की संस्था नहीं है ना, किसी के माल की हक नहीं है इसके ऊपर। ये भगवान द्वारा एक रचना की गई संस्था है इस्कॉन, और प्रभुपाद जी उसके संस्थापक आचार्य बने हैं। और प्रभुपाद जी ने ये संस्था अपने बेटे का नाम 1 रुपया भी नहीं करके गए, पता है आपको। तो बहुत सारी संस्था होती है, वो मरने के बाद अपने पुत्रों के नाम पे 1 एकड़ 1 गुना कुछ तो जमीन रख के जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। प्रभुपाद जी ने 1 रुपया भी नहीं दिया अपने बेटे को। उनके बेटे भी थे, बेटियां भी थी, वाइफ भी थी, 1 रुपया भी नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने खुद के लिए नहीं बनाया था संस्था। तो प्रभुपाद जी का आश्रय मतलब क्या है कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है। अभी हम शुद्ध भक्त का जब आश्रय लेंगे, उनके दिए हुए नियमों का पालन करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। तो हम प्रभुपाद जी के बारे में भी जानना पड़ेगा हमें। अभी जन्माष्टमी आ रहा है, अभी जो शुक्रवार शनिवार आने वाला है, तो शनिवार को जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी का नेक्स्ट डे ये प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, मतलब नंदोत्सव। तो रविवार को प्रभुपाद जी का आविर्भाव है। तो हमारा सौभाग्य है कि आज रविवार को हम प्रभुपाद जी के बारे में हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अगले रविवार को भी प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा होने वाला है। और उससे भी और एक आपको पता है नहीं पता है पता नहीं, आज वो दिन है जिस दिन प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए अमेरिका निकले थे भारत से, इन 1965। तो प्रभुपाद जी आज के दिन 1965 में भारत छोड़ के 70 साल की उम्र में प्रचार करने के लिए चले गए। तो 70 साल की उम्र में हम लोगों को बोलते कि आप मंदिर में आओ, बोलते ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो अमेरिका चले गए, वहां पे इतनी ठंड है, भारत के लोग सह नहीं सकते। 70 साल की उम्र में किसके लिए गए? पैसे कमाने के लिए, अपने पुत्रों पुत्री को देखने के लिए, वहां पे जाके एंजॉयमेंट करने के लिए। अरे वाह, वहां पे बहुत अच्छा एनवायरमेंट रहता है ना, एंजॉय करेंगे, लड़कियां देखेंगे, उसके लिए नहीं गए। भारत में लोग अध्यात्म को सीरियसली नहीं ले रहे थे। भारत के लोग कुछ भी होगा तो बोलते फॉरेन से आया वो अच्छा रहता है, गाँव हमारे भारत का अच्छा नहीं रहता है। इसलिए बोले ठीक है, मैं भक्ति को फॉरेन में लेके जाता हूँ, उधर से वापस लेके आता हूँ। लोग बोलेंगे फॉरेन से आ गया, फिर सभी इंडियन लोग
कृष्ण भक्त बनेंगे। तो प्रभुपाद जी ने वैसा ही किया, उनके गुरु के आदेश था इसलिए। तो आज का वो दिन है जिस दिन प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में 1965 में अमेरिका गए ताकि आज हम भक्त बने। तो हम आज भक्त बने, नहीं तो आज हम तंगड़ी तोड़ते होते, क्योंकि रविवार को तो बहुत सारी दुकान लगते हैं ना, है ना, आपको पता होगा ना। रविवार को बाकी सब दुकानें बंद होती है, लेकिन सभी दुकानें मटन की शुरू होती है। तो आज भी हम वो मटन की दुकान पे लाइन लगाते, अगर आज प्रभुपाद जी फॉरेन में नहीं गए होते तो, है ना। और वो पूरा रास्ते का धूल उड़ रहा है वो मटन के ऊपर, वो मटन खाते, है ना। वो मांस मच्छी खाते, क्या क्या नहीं करते, दारू पीते, गलत गलत पिक्चर भी देख लेते, लहसुन प्याज खा लेते। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है, इसकी वजह से हम अभी ये सब कर रहे हैं। नहीं तो इससे पहले हम कर रहे थे क्या, इस्कॉन में आने से पहले कुछ नहीं कर रहे थे, हमको पता भी नहीं था कि ये पाप है करके, है ना। और कोई बताता पाप है तो भी हमें इतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो व्यक्ति शुद्ध नहीं था, है ना। लहसुन प्याज छोड़ दिया, चाय कॉफी छोड़ दिया लोगों ने। क्यों छोड़ दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे चाय कॉफी तो एकादशी पे भी चलता है लोगों को, है ना। तंबाकू और चाय एकादशी को भी चलता है लोगों को, है ना। तो इतना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये ऑथर संप्रदाय से आया है। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है। तो प्रभुपाद जी का आश्रय लेना मतलब अभी प्रभुपाद जी ने हमारे भगवत धाम जाने के लिए जो मार्ग सुनिश्चित किया है, वो मार्ग पे चलेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे। ये हम प्रभुपाद जी के नियम पालन करने से प्रभुपाद जी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी भगवान के धाम चले गए। तो हम आज पढ़ेंगे कि ये पहला टॉपिक हमारा आज का, कि प्रभुपाद के सफलता के निम्न विषयों पर भाषण मतलब प्रवचन करना है। तो ये टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा मैं, ठीक है। आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ओके। तो देखिए पहला क्या है, वैदिक धर्म के प्रामाणिक साहित्य को सारे विश्व के सामने लाना। तो नॉर्मली क्या होता है, भौतिक कोई पुस्तक होता है लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन वैदिक धर्म के पुस्तकों को खरीद के पढ़ने वाले लोग नहीं है मैक्सिमम। उनको लगता है माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब क्या है, ये मन गढ़ंत घटनाएं हैं कि कोई एक कृष्ण नाम का व्यक्ति था, कोई कंस नाम का व्यक्ति था, कोई रावण नाम का व्यक्ति था, राम नाम का व्यक्ति था। ये सब मनगढ़ंत, ये ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन लोगों को बताने के लिए थोड़ा बहुत। अभी लोग बूढ़े हो जाते ना, तो क्या करें, तो फिर थोड़ी ऐसी कुछ कथाएं बना ली लोगों ने, और वो लोग बना बताते हैं, और वो लोग खुश होते हैं सुनते हैं। जैसे बच्चे रहते हैं ना, बच्चों को ऐसे कुछ भी कथाएं बताते हैं कि एक परी थी, एक लड़की थी, लड़की को परी मिली, फिर उसने सोना बनाया। ऐसे बूढ़े लोगों के लिए शास्त्र बनाए, ऐसे लोगों की धारणा है। मतलब ये सत्य घटना नहीं है, ऐसे लोगों की धारणा है, उसको बोलते माइथोलॉजी। तो प्रभुपाद जी ने इसका पूरा विवेक के साथ प्रचार किया कि क्यों, क्योंकि वैदिक धर्म को लोग प्रामाणिक साहित्य समझे कि ये मन गढ़ंत घटनाएं नहीं है, ये प्रामाणिक साहित्य है, ऑथराइज हमारी सुधारना के लिए। हमें खुश होना है तो हमें भक्ति लेना ही पड़ेगा और भगवत धाम जाना ही पड़ेगा। इधर कुछ भी पालो, आज एक जगह है कल दूसरी जगह होंगी, लेकिन डिफिकल्टी बनी रहेंगी। आज अकाउंट में पैसा है कल नहीं होगा, या आज नहीं है कल होगा, तो भी डिफिकल्टी बनी रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे। लेकिन जब भक्ति करेंगे लोग तो भगवत धाम जाएंगे, तो फिर से उनको दुख आएंगे नहीं। तो ये प्रामाणिक साहित्य है, ये साहित्य को अगर हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन का दुख नष्ट हो जाएगा। हमें ये पहले समझता नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी ने अभी हमें समझाया। इसका मतलब क्या है कि हम भी उनको माइथोलॉजी समझते थे, और प्रभुपाद जी ने भारत में नहीं सारे विश्व को समझाया कि अभी गए गुजरे लोग भी अभी भगवद्गीता भागवतम का पाठ करते हैं, प्रचार करते हैं, 4 नियम सब पालन करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की सिद्धि है, प्रभुपाद जी की ये सफलता है। मलेच्छों को भी नंबर 1 के ब्राह्मण में परिवर्तित करना। अभी नंबर 1 और ब्राह्मण, पहली बात ब्राह्मण मतलब जो रोज रात को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठ जाए और नहा धो के भगवान का भक्ति करे। और कलयुग का भक्ति क्या है, नाम जप। लेकिन आजकल के ब्राह्मण हमें पता है उनके दांत थोड़े लाल रहते हैं, है ना, तंबाकू वंबाकू खाते हैं, चाय भी पीते हैं, कॉफी पीते हैं। कुछ ब्राह्मण तो गले का कंठी माला निकाल के रख देते हैं, नॉनवेज भी खा लेते हैं, फिर नहा धो के कंठी माला पहनते हैं कि भाई कंठी माला दूषित ना हो जाए। और हमने नॉनवेज खा लिया तो नहा लिया तो शरीर भी शुद्ध हो गया, है ना, मतलब जबरदस्त ब्राह्मण एकदम। तो ये सब ब्राह्मण नहीं होते। लेकिन देखो प्रभुपाद जी ने क्या बनाया, मलेच्छ। मलेच्छ मतलब क्या होता है कि मांस मछली खाने वाले लोग,
उसको बोलते मलेच्छ, है ना, म्लेच्छ बोलते हैं, म्लेच्छ। तो मांस मछली खाने वाले, किसी नियम का पालन न करने वाले, ब्राह्मण मतलब सभी नियमों का पालन करने वाले, लेकिन आजकल के ब्राह्मण वो भी नहीं करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, मांस मछली खाने वाले, ड्रग पीने वाले, दारू नशा, ये सब अवैध स्त्री पुरुष संग करने वाले, सबको ऐसा बनाया कि जो ब्राह्मण भी नहीं कर सकते वो कर रहे वो लोग। अभी ब्राह्मण को भी बोलो आप कि लहसुन प्याज छोड़ दो, तो ब्राह्मण बोलेगा कहाँ पे दिया है, कौन से शास्त्र में दिया है। थोड़ा बहुत तमोगुनी होता है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है बोलते हैं। ब्राह्मण लोग भी आपको बोलेगा कि लहसुन प्याज छोड़ने की जरूरत नहीं है। उनको बोलो चाय तो छोड़ दो, तो बोलते चाय छोड़ने की क्या जरूरत है, गर्मी होती है तो, ठंडी होती है तो चाय पीना चाहिए, और गर्मी में भी चाय पीते हैं हम, है ना, मतलब कितना है, गर्मी में ठंडी वस्तु पीनी चाहिए, वो चाय लोग पीते हैं, कितना गर्मी में, है ना, समर में भी। तो ब्राह्मण को भी ये समझना कठिन है, वो नियम बिना किसी अवरोध के म्लेच्छ लोग कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की सिद्धि है ना, प्रभुपाद जी की सफलता है। तो नंबर 1 ब्राह्मण बने, सभी तरह के लोगों को भगवान की उपस्थिति के बारे में समझाना। कि बहुत सारे लोग हैं वो भगवान को मानते ही नहीं, वो नास्तिक है। वो क्या बोलते हैं, भगवान कुछ नहीं होता है। आप पैसे कमाओ, बिल्डिंग बनाओ, आपका बिल्डिंग बनेगा, एसी रहेगा, तो बाहर कितना भी धूप होगा तो आपको धूप नहीं लगेगा। भगवान इसमें क्या कर रहे हैं बोलते, आप पैसे कमाओ, आपको दुख नहीं आएगा। बराबरी तो है प्रभु जी, पैसे वाले लोग सुखी है ना। देखो चार चार मेन दुख बोला जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मतलब हम चाहे उधर जन्म ले सकते हैं, ठीक है। मृत्यु मतलब हम चाहे तो मृत्यु आएगा, नहीं चाहे तो मृत्यु नहीं आएगा। जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा, तो पैसा होगा तो बुढ़ापा नहीं आएगा, चाहे जिधर जन्म ले सकते हैं, चाहे तो मृत्यु आएगा, नहीं चाहे पैसा ज्यादा होगा तो मृत्यु भी नहीं आएगा आपको। और जरा बुढ़ापा, आपके पास बहुत पैसा तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। और व्याधि, आपके पास बहुत पैसा है तो जीवन भर आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ऐसे होते हैं प्रभु जी, होता है क्या, नहीं होता है ना। तो कितना भी पैसा आएंगे तो कुछ नहीं होता है। तो ये नास्तिकता है, जो नास्तिकवादी लोगों को लगता है कि भाई हम ये चार नियमों को पालन नहीं करेंगे, और ये चार जो दुख है सबसे बड़े, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको पार कर लेंगे पैसों से। तो ये अज्ञान है। आइंस्टाइन मर गया, न्यूटन मर गया, है ना, ओसामा बिन लादेन मर गया, कितने सारे लोग मर गए, कोई नहीं बचा है ना। तो ये लोग मर के क्या हुए, कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े बने होंगे, क्योंकि भक्ति तो नहीं किया है, माला जप तो नहीं किया है, हरिनाम तो नहीं लिया है। तो ये प्रभुपाद जी का कृपा है हमारे ऊपर कि हम अभी भगवान को मानने लग गए। हम भी नास्तिक थे, लेकिन हम अभी भगवान को मानने लग गए। नास्तिक इन द सेंस, हम सनातनी नास्तिक थे। सनातनी नास्तिक ये नया टर्म है। सनातनी नास्तिक मतलब क्या पता है क्या, कि हम बोलते हम सनातनी हैं, लेकिन हम धर्म को पालन नहीं करते और भगवान के ऊपर भरोसा भी नहीं रखते। जो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखते वो नास्तिक होते। जिनका भरोसा पैसे के ऊपर है उसको नास्तिक बोला जाता है। तो हम भी कृष्ण जन्माष्टमी आएगा तो मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन बोलेंगे कि भगवान के हाथ में कुछ नहीं है, सब पैसे से चलता दुनिया, भगवान ने चलाते दुनिया। बराबर है ना। तो ये नास्तिकता है। तो हम हिंदू नास्तिक है ना। हम कृष्ण भक्त बनने का ढोंग करेंगे लोगों के सामने, लेकिन नास्तिक है, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग हालांकि है, लेकिन वो दूसरे लोगों को भगवान के ऊपर भरोसा रख दिला नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों का भी भरोसा नहीं है भगवान के ऊपर। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो करके दिया। आज प्रभुपाद जीवंत नहीं है, लेकिन लोगों को आज भी उनके पुस्तकों के माध्यम से कृष्ण भावनामृत बना रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की पुस्तकों का महिमा है ना। ये पावर है प्रभुपाद जी की पुस्तकों का, कि आज वो नहीं है, लेकिन उनके पुस्तक पढ़ के लोग अभी भी लाखों लोग लहसुन प्याज छोड़ रहे, चाय कॉफी छोड़ रहे, नॉनवेज खाना छोड़ रहे, गलत आदतें छोड़ रहे हैं। तो ये क्या है, भगवान की उपस्थिति के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को समझाया, है ना। चौथा, लोगों के कष्ट और दुख को महामंत्र से दूर करना। कि हमारे जीवन में जो दुख है, वो दुख का कारण क्या है, कि हमने पाप किया है कितना ना कितना। लेकिन पाप से मुक्त होने का कुछ भी मार्ग नहीं है सिवाय भगवान के हरिनाम के। और हरिनाम तो हम करते नहीं, बराबर है ना। कितने लोग होंगे निर्जल एकादशी भी कर लेंगे, लेकिन नाम जप नहीं करेंगे, एक बार भी नहीं नाम जप करेंगे। उनको बोलो आपने नाम जप किया है क्या, नहीं बोलते हमने एकादशी पालन कर लिया, बोलते हमने निर्जल किया है। बोलते ठीक है, निर्जल किया तो क्या किया दिन में, हमने 3 पिक्चर देखे आज, है ना। जॉब गए, ये किया वो किए। हम वो मेरे सहेली की पार्टी में गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, इतना धूप था बाहर। माला जप किया क्या कुछ,
नहीं बोलते माला जप करने की क्या जरूरत है ना। तो दुख दूर कैसे होंगे, नाम जप से ही दुख दूर होता है ना। नो प्रॉब्लम, हम भगवान की भक्ति करते हैं, एकादशी ये वो, उससे भी पाप नष्ट होता है, लेकिन सही मार्ग भगवान धाम जाने के लिए जप ही है। कलयुग के लिए एकादशी करने से भक्ति बढ़ता है वो ठीक है, लेकिन एकादशी करने से भक्ति बढ़ता है इसका अर्थ क्या है, एकादशी के दिन जप करना, बस साबूदाना खाने से नहीं होता है। नहीं तो फिर बहुत सारे पक्षी भी होते हैं वो भी अन्न नहीं खाते, फिर उनका एकादशी हो गया क्या, बराबर है ना, ऐसा नहीं होता है। दूसरा पांचवा, सभी को अपना आध्यात्मिक साथ देकर उनको आध्यात्मिक जगत में ऊपर लाना। मतलब प्रभुपाद जी अपना आध्यात्मिक साथ दे रहे, कैसे दे रहे, उनके पुस्तकों के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी का संग होगा, और प्रभुपाद जी का संग किसको नहीं चाहिए। कोई महाराज जी का संग, आपके घर में कोई महाराज आने वाले हैं, आप उनको सेवा करने वाले कि नहीं, करेंगे कि नहीं, करेंगे ना। कोई महाराज आएंगे तो प्रभुपाद जी स्वयं पुस्तक के माध्यम से आपके घर में बैठे हैं, तो आपको अगर पुस्तक पढ़ना है और आप अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी आपको प्रवचन कर रहे हैं और आप प्रभुपाद जी को सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी का संग प्राप्त हो रहा है। तो उससे जो आध्यात्मिक प्रगति होगी उतना प्रगति आपका किसी से नहीं होगा जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने से होगा। तो प्रभुपाद जी आज भी क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक साथ दे रहे हैं, हमारा मदद कर रहे हैं उनके पुस्तकों के माध्यम से। 6 नंबर, सभी को कृष्ण की सेवा में व्यस्त रखना। तो हम भी देख रहे हैं कि कल दिन भर है ना, हम पूरा व्यस्त थे, और बहुत सारे भक्त भी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, सभी लोग व्यस्त थे। क्यों, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतना जबरदस्त हमें शेड्यूल दिया है, इसके वजह से। नहीं तो हम क्या करते बलराम पूर्णिमा के दिन, भाई रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन है ना, तो इसको राखी बांधो, उसके राखी पहन लो, उसको 50 रुपए दो, 60 रुपए दो, 100 रुपए दो, 500 रुपए दो, हा हा ही हू, खत्म बलराम पूर्णिमा। बलराम जी का जन्मदिन है, कभी पता ही नहीं था हमको रक्षाबंधन के दिन बलराम जी का जन्मदिन आता है, पता था आपको, कुछ नहीं पता था। हम राखी खाते थे, राखी बांधते थे, कुछ पेड़ा वेड़ा खा लेते थे, हो गया रक्षाबंधन। बाद में वो लोग बड़े हो जाते हैं, वो लड़की भी झगड़ती है, लड़का भी झगड़ता है बाप की प्रॉपर्टी के लिए, बोलते हैं रक्षाबंधन वो बचपन का था, बोलते हैं, है ना। तो ये कुछ साथ में नहीं आता, ये कितना भी हम पालन कर रहे हैं, हालांकि हमारा हिंदूवादी संप्रदाय धर्म है, लेकिन ये चीज काम में नहीं आती, क्योंकि अगर रक्षाबंधन इतना पावरफुल है तो फिर आगे जाके बहन भाई में झगड़ा क्यों होता है इतना, है ना। क्योंकि वो भी क्या है, वो भी हम ऊपर ऊपर से ही करते हैं। तो बलराम जयंती है ये कब पता चला हमें, इस्कॉन में आने के बाद। तो सभी को कृष्ण भगवान की सेवा में लगाए उन्होंने, कि भाई ये फेस्टिवल है इस दिन, अभी आपको भगवान का सेवा करना है। इस्कॉन में आने के बाद कितने फेस्टिवल पता चल गया हमको इतना पता नहीं था। गोवर्धन पूजा, दिवाली में गोवर्धन पूजा आता है, कार्तिक महीना रहता है, पूरा महीना भर हम कार्तिक में भगवान को दिया ऑफर करते हैं, किसको पता था कितना पाप नष्ट होता है कार्तिक महीना में करने से। भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, ये तो कभी पता ही नहीं था। हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, पिक्चर देखते थे, इधर उधर यूट्यूब की वीडियो देख लेंगे, लेकिन भागवत नहीं पढ़ेंगे, कभी प्रवचन नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये व्यस्त हो गए, लेकिन हम अभी किसमें, सुबह उठ के हम जप करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं, है ना, मंदिर में आते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, दान भी देते हैं, इधर भगवान की सेवा करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कितना व्यस्त हो गए। ये व्यस्तता हमें हमारे नरक जाने से बचाएंगी। ये व्यस्तता किसकी वजह से आ गई है, प्रभुपाद जी की वजह से। तो प्रभुपाद जी ने हमें भगवान की सेवा में लगाया है। प्रभुपाद जी ने करीबन 10,000 लोगों को दीक्षित किया और उन्हें कृष्ण से जोड़ना, जिससे वो वापस भगवत धाम जा सके। तो प्रभुपाद जी ने उनके समय में 10 साल में, 10, 11, 12 साल बोलते हैं, उस समय में उन्होंने 10,000 लोगों को शिक्षा दी और उनको दीक्षा भी दिया। और वो लोग कौन थे, मैक्सिमम फॉरेनर्स, जो ड्रग्स पीते थे, मतलब सभी लोग नहीं पीते थे ड्रग्स, लेकिन मैक्सिमम लोग जो फॉरेन के रहते वो गलत ही खाते, वो वेजिटेरियन तो नहीं रहते मैक्सिमम, है ना। तो ऐसे लोगों, ऐसे 10,000 लोगों को दिया, वो भी 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने, वो भी उस देश में जाके जिधर बर्फ गिरता है, अमेरिका जैसे, है ना। हम जाएंगे तो बोलेंगे बहुत ठंडी लग रहा है, मेरा थोड़ा पाव दबा के दो, गर्म पानी दो, ये करो वो करो, है ना। 70 साल का बूढ़ा क्या करता है। तो प्रभुपाद जी ने ये सब किया, 10,000 लोगों को भक्त बनाया। अभी वो 10,000 लोग पृथ्वी पे प्रचार किए, तब जाके इस्कॉन अभी हर जगह है और इतने सारे लोग भक्त बन रहे, उसमें हम भी उन्हीं का एक प्रोडक्ट है ना। ये प्रभुपाद जी की कृपा है।
हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद, उन्हें छापने का कार्य करना। तो बहुत सारे पुस्तकें प्रभुपाद जी ने लिखे, है ना। मैं एक पंखा शुरू कर दूं, गर्मी हो रही। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, ये पुस्तकें अगर प्रभुपाद जी छापते नहीं और प्रचार करके बस चले जाते हैं, तो बाद में कोई उनको पढ़ता भी नहीं, तो ज्यादा भक्ति होता भी नहीं लोगों का। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, पुस्तकें दिए हमको प्रचार करने के लिए, और पुस्तकें हम पढ़ेंगे तो हम भी भक्त अच्छे से बनेंगे, अच्छे भक्त बनेंगे, और बाकी लोग भी भक्त बन रहे हैं। तो पुस्तक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी संप्रदाय का आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा उतना, प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। नेक्स्ट 9 नंबर, हमें उच्च कोटि की योग्यता के लिए साधारण प्रक्रिया बताना। मतलब ये लेवल प्राप्त करने के लिए कि लहसुन प्याज छोड़ना, भगवान की भक्ति में इतना समय देना, है ना। पैसे कमाने की जगह पागल जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, पागल जैसे हो गए ना, क्योंकि भक्ति में पैसा नहीं मिलता है। और जो व्यक्ति जिससे पैसे नहीं मिल रहा है वो कार्य कर रहा है, मतलब उसको पागल बोलती है दुनिया। लेकिन हम कर रहे हैं, तो ये पागलपन नहीं है, एक्चुअली ये भक्ति है ना। तो ये किसके लिए, किसकी वजह से आया, प्रभुपाद जी की वजह से। इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ परिश्रम करना पड़ा क्या, नहीं, बहुत सरल प्रक्रिया, साधारण प्रक्रिया दी प्रभुपाद जी ने, कि रात को जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए, सात्विक खाना खाइए, भगवान को भोग लगा के खाइए, जप कीजिए, प्रवचन सुनिए, हो गया। ऐसा नहीं बोला कि भाई शनिवार को निर्जल उपवास किया करो, हर शनिवार को। और जैसे देवी बैठती है तो लोग बिना चप्पल के 9 दिन करते हैं, ऐसा 9 दिन आपको उपवास के साथ बिना चप्पल के घूमना है, गर्मी में, बारिश में, सब तरफ। इतना कठिन दिया है प्रभुपाद जी ने, कुछ नहीं दिया है ना, कि भाई भगवान को भोग लगा के खाओ, आपको कचौरी खाना है, समोसा खाना है, गुलाब जामुन खाना है, खाओ, दाल राइस सब्जी चपाती खाना है, खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ, और माला जप करो। माला जप करने का भी फायदा हमें ही है, हमारा मन कंट्रोल होता है ना, काम क्रोध लोग कम कम होते जाता है, और लोगों को समझ में भी आने लग गए हैं, जीवन में आनंद फैलता है, बढ़ता है, पाप नष्ट होने की वजह से आनंद आता है। जप नहीं करते लोग और पाप वैसे के वैसे बना रहता है, पैसे कितने बढ़ेंगे तो पाप नष्ट नहीं होगा, तो दुख कम होगा क्या, नहीं होगा। दुख पाप की वजह से आए हैं, जप नहीं करेंगे तो पाप नष्ट कैसे होगा, और पाप नष्ट नहीं हुआ तो सुख कहां से आएगा, है ना। वो सुख आता है जप करने से, पुण्य, पुण्य से सुख आता है, और जप करना सबसे बड़ा पुण्य है कल के लिए। तो ये हमें किसने बताया, साधारण प्रक्रिया। हालांकि जप करना कितना कठिन है, क्या कि आपको बोला है कि अभी बाहर बहुत धूप है ना, मैं इधर बैठा हूं, बाहर बहुत धूप है, मुझे गर्मी लग रहा है, मैं फैन लगा के भी जप कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला कि आपको जप करना है, जब धूप आएंगे तो बाहर जाके धूप में जप करना है, बारिश आएंगे तो बारिश में करना है, ठंडी आएंगे तो ठंडी में करना है। ऐसा कठिन तपस्या भी नहीं दिया हमको, साधारण, है ना, कि भाई खाओ पियो भगवान का नाम लो, ऐसा। और प्रभुपाद जी ने बहुत सारे मंदिर बना के दिए, प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बने थे। फार्म कम्युनिटी, फार्म मतलब खेती या वर्णाश्रम धर्म शुरू किए बहुत सारे, गुरुकुल, गोविंदा रेस्टोरेंट तैयार किए, रथ यात्रा, अभी जगन्नाथ रथ यात्रा हुई, दूसरे बहुत से त्योहारों को मनाने का तरीका बताया, जैसे कि जन्माष्टमी, बलराम पूर्णिमा, है ना, ये तो हमें पता ही नहीं था, बलराम पूर्णिमा कब आता है, नरसिंह जयंती कब आता है, इतना कुछ पता था हमको, कुछ नहीं। हम तो कभी भी नॉनवेज खा लेते थे पहले, है ना, ऐसे ही थे ना बहुत सारे लोग। तो ये प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, इतने सारे त्योहार दिए, बताया कि ये सब आप अटेंड करो, इसको मनाओ अच्छे से, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो इससे क्या फायदे हैं, प्रभुपाद जी के नियम अगर हम पालन करते हैं, है ना, तो ये है, एक मिनट, प्रभुपाद आश्रय लेने की आवश्यकता, मतलब फायदे क्या, हमें प्रभुपाद आश्रय क्यों लेना चाहिए, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना, प्रभुपाद जी के नियम बताए हैं वो पालन करना, ये हो गया प्रभुपाद जी का आश्रय लेना। ये करना क्यों है लेकिन, मतलब कुछ 10,000 रुपये मिलते होंगे हमको महीने के, है ना, कि भाई इतना जब करने से महीने को 10,000 रुपये मिलेंगे अकाउंट में, तो फायदा हो गया, बराबर है ना, इसको तो फायदा बोलते ना। या आपका घर कोई साफ करके दे रहा है, साफ सफाई करके देगा, या आपके घर में कुछ कोई आपके पाँव दबा के देगा भक्ति करने से, ऐसा क्या फायदा क्या है, तो ये है फायदे। प्रपद के नियमों का पालन करने के लिए समर्पित होने की भावना आती है। अगर हम प्रपद के नियम पालन करेंगे
तो हमें भगवान को समर्पित होने की भावना आएगी, है ना, कि हम भगवान के भक्त हैं, अभी हमें भगवान की अच्छे से सेवा करना पड़ेगा। हमें खाना है, भूख लगे तो भी भोग लगाना पड़ेगा अभी, पहले 5 मिनट लेट हो जाएगा। तो ये भगवान के प्रति समर्पण है हमारा। ये कब आया? प्रभुपाद जी के नियम पालन करने से। नहीं तो लोगों को ऐसा कुछ लेना देना नहीं। लोगों का घर में नियम कैसा है, इतना प्लेट रहता है, जो हम खाते हैं वो एक प्लेट में इतना लगा देते हैं, भगवान को बोलते हैं ये इतना रोटी बने आपको, उसके ऊपर थोड़ा शक्कर डाल दिया, तुम खाओ या मरो तुम, है ना। भगवान को ऐसा ऐसा भोग लगा देते पहले, कि एक प्लेट था इतना सा, उसके ऊपर रोटी डाल दिया, शक्कर डाल दिया, थोड़ा तेल या घी डाल दिया और भगवान के सामने फेंक दिया, तुम खाओ मरो, है ना, कुछ भी करो, अभी हम बाकी का खा लेते हैं। कुछ लोग तो वो भी नहीं करते थे। तो समर्पण क्या होता है कि अभी हम भगवान को जो है उसके हिसाब से सब कुछ करते हैं। भगवान को हमारे जैसा थाली सजाते हैं, उसमें सब आइटम रखते हैं, है ना, उसमें ऊपर तुलसी रखते हैं, मंत्र जप करते हैं, फिर भोग लगाते हैं, भोग निकालने के बाद मिक्स करते हैं, तब खाते हैं, है ना। ये हो गया समर्पण। पहले कैसा था, ये लो खाना है तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ तुम भगवान, है ना। लेकिन जब हमको संकट आता है तो मेरा एग्जाम है, पास कर देना, वो प्रॉपर्टी का बहुत दिन से अटका हुआ है केस, कोर्ट केस, थोड़ा सॉल्व कर देना भगवान, है ना। मैं आपको रोज इतना भोग तो लगाता हूं, है ना। तो समर्पण कहाँ है? इतना सारा भगवान का त्योहार आता है, जन्माष्टमी ये वो, हम उनको मनाते नहीं, कुछ नहीं, और अपना बर्थडे के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, है ना। लोग शादी के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं, इधर ऐसे देखेंगे फोटो निकालेंगे, ऐसा देखे फोटो निकालेंगे, है ना, वीडियो बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, डालेंगे, इतना पैसा खर्चा करेंगे। और भगवान का त्योहार कैसा होता है, वो थोड़ा सा भगवान को लगा दिया, एक दिन साल में एक दिन हो गया भगवान का सेवा। तो समर्पण कहाँ है? समर्पण मतलब हर रोज सेवा करना। जैसे हम अपने पति की सेवा करते या माता पिता बच्चे की सेवा करते, साल में एक बार करते, जन्मदिन के दिन छोटे बच्चे की सेवा या पति की सेवा। आज पति का जन्मदिन है तो आज घी लगा के चपाती खिलाएंगे पति को, और नहीं तो तुम तुम्हारा खाओ और जाओ, तुमको जल्दी जाना है, मैं जल्दी नहीं उठ सकती, तुम तुम्हारा बनाओ और जाओ जॉब को, ऐसा करेंगे। यह हर रोज सेवा होता है। तो हर रोज सेवा हो रहा है मतलब समर्पण, है ना। बच्चे का हर रोज सेवा करते हैं मतलब माँ का उसके प्रति प्रेम। तो ये प्रभुपाद जी के नियम पालन करने की वजह से हम अभी भगवान के प्रति उतना समर्पित हो गए। दूसरा, प्रभुपाद आश्रय से ज्यादा और ज्यादा आध्यात्मिक ताकत मिलती है। तो हमारे अंदर आध्यात्मिक ताकत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं अध्यात्म कर रहे हैं, कुछ लोग तो पुजारी लोग है ना, मंदिर चलाते होंगे, मंदिर में पूजा करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ताकत मतलब कि भक्ति के नियमों का पालन करने की शक्ति और लोगों को भी भक्त बनाने की शक्ति, है ना। तो वो बाकी के लोगों में नहीं है उतना। हम भी देखते हैं, है ना, किसी का लहसुन प्याज छुड़ाना बहुत कठिन है, लेकिन इस्कॉन में क्या होता है, बहुत जल्दी छूट जाता है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि हम नरक जाने वाले लहसुन प्याज खाने की वजह से। लेकिन ये प्रभुपाद जी की वजह से हमें शक्ति मिल रही है, प्रभुपाद जी का नियम होने की वजह से, और हम उसको छोड़ रहे हैं अभी, कि उन्होंने दिया वो मंत्र करना है, वो मंत्र से हमारा छूट रहा है, हम नरक से बच रहे हैं। तो ये नरक से बच रहे, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रहा है हमारा, ये आध्यात्मिक शक्ति प्रभुपाद जी से आ रहा है ना। और आगे, प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त है ना, नो डाउट भगवान के शुद्ध भक्त ही है। अतः उन्हें प्रसन्न करने से और उनकी सेवा करने से हम कृष्ण को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो एक श्लोक दिखाया था मैंने पिछले बार आपको, राम राम रामेति मने रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये श्लोक दिखाया था, है ना, कि एक राम नाम विष्णु के 1000 नाम के बराबर है, बराबर है। और बाद में आपको एक श्लोक ही दिखाया था कि एक कृष्ण नाम राम के 3 नाम लेने का फायदा मिलता है ना। तो ये शंकर जी बताए हैं, कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, तो बाकी देवी देवता की भक्ति करना चाहिए, ये शंकर जी बोल रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी डायरेक्ट बोले कि कृष्ण का ही सेवा करना है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, है ना। तो जो शुद्ध भक्त होता है उनका अगर हम आदेश पालन करते हैं तो वो भक्त भी खुश होता है। तो शंकर जी का आदेश है भगवान का नाम जप करना कृष्ण का, तो हम कृष्ण का नाम जप करते तो शंकर जी खुश होते हैं। ये समझ में आया आपको? क्योंकि उनका आदेश है ना, उन्होंने बोला ना कि राम नाम लेना है, और दूसरी जगह उन्होंने बोला कि कृष्ण नाम लेने से 3 बार नाम लेने का फल मिलता है।
तो उनका आदेश आया है, वो पालन करेंगे तो कौन खुश होगा? वो खुश होंगे, शंकर जी। हम जब हरे कृष्णा करेंगे तो शंकर जी खुश होंगे। तो हरे कृष्णा अभी वैसे ही शंकर जी का एक बार पार्वती शंकर जी को पूछती कि भाई किसका आराधना करना चाहिए, भक्ति किसका करना चाहिए? ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश अपने पति को ही बोल रही है, महेश ऐक तो उसका, किसका आराधना करना चाहिए, है ना? तो शंकर जी बोले आराधना नाम अपि सर्वेशाम विष्णुराराधनाम परम, कि आराधना अगर किसी की करनी है तो विष्णु की आराधना करनी चाहिए। लेकिन शंकर जी एक और आगे बोलते हैं कि भाई आराधना नाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तदीयानाम समाचरम। आगे वो बोलते कि तस्मात् परतरम देवी, हे देवी हे पार्वती, तस्मात, लेकिन उससे भी बड़ा अगर आपको और किसी का अगर सेवा पूजा करना है तो विष्णु के भक्तों का करो। मतलब विष्णु से भी बड़ा विष्णु के भक्तों का सेवा करने के लिए शंकर जी बोलते हैं, है ना, कि सबसे बड़ी आराधना तो है विष्णु की, लेकिन तस्मात् परतर, उनसे भी बड़ा है कि तदीयानाम समाचरम, जो विष्णु के भक्त है, भगवान के भक्त है, उनका सेवा करना चाहिए। तो भगवान के भक्त मतलब प्रभुपाद, तो प्रभुपाद जी के नियम का पालन करेंगे मतलब प्रभुपाद जी की सेवा हो रही है ना? तो उससे क्या होगा, वो भगवान की भक्ति से भी बड़ा हो जाता है, ऐसा है। तो इसलिए शुद्ध भक्त के आदेश पालन करना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद जी का आदेश पालन करने का ये फायदा है कि भगवान प्रसन्न होते, उसे भगवान आसानी से प्रसन्न होते, ऐसा है। अगर उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे, हम बोलेंगे हमको नियम कुछ बताओ मत, हम हमारे ढंग से भक्ति करेंगे, भगवान बोले तू जा भाई, तुम भक्ति करो ही मत, उससे अच्छा मेरे ऊपर उपकार मत करो, मेरे भक्तों ने जो बोला है वो करो तो मैं खुश हो जाऊंगा, और तुम अपने मन से करोगे तो मैं कुछ नहीं होगा, है ना? छटाक भर बोलते मराठी में, छटाक भर भी खुश नहीं होगा है ना, ऐसा। तो ये सब क्या है, ये जब प्रभुपाद जी के नियमों का पालन करते हैं तभी हमारा भक्ति में प्रगति होता है, और तभी भगवान भी खुश होते हैं, इसलिए प्रगति होता है। चौथा, शिल प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु है, तो हमारे जो भी शिक्षा है वो प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं। हम जो भी इस्कॉन में सीखे हैं वो सब कुछ प्रभुपाद जी ने दिया हमें, तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या है, ऑल टाइम शिक्षा गुरु, हमेशा के लिए। अभी आने वाले 10,000 साल तक प्रभुपाद जी की शिक्षा ही रहेंगी, कोई दूसरा कोई मायका लाल अपनी नई शिक्षा नहीं बना सकता है। और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, और 10,000 साल तक जब तक इस्कॉन रहेगा तब तक कौन रहेगा, संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी रहेंगे, है ना? तब आइंस्टाइन गांधी वांधी सबके नाम मिट जाएंगे, प्रभुपाद जी का नाम रहेगा, है ना, कि ये मूवमेंट 10,000 साल से काम कर रही है, और चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट है। अतः उन्हें प्रसन्न करके हम कृष्ण को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ने उनको चुना है ये महामंत्र देने के लिए, है ना? इसकी वजह से उनकी कृपा और दया से भगवत गीता के रहस्य को समझने में आसानी होती है। हम भगवत गीता प्रभुपाद जी का पढ़ना चाहिए, और प्रभुपाद जी का सेवा करेंगे तो प्रभुपाद जी की भगवत गीता में क्या है वो और समझेगा, और प्रभुपाद जी की भगवत गीता में क्या है वो समझेगा, तो हमारा भक्ति में उन्नति होगा। तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी का आश्रय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्विज, कौन बनेगा कृष्ण भक्त, है ना? तो ये प्रभुपाद जी के जीवन के ऊपर है। तो मैं आपको बताया आज क्या है, आज प्रभुपाद जी भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए अमेरिका गए। देखो आज का पहला प्रश्न क्या है, क्विज में पहला प्रश्न, प्रभुपाद जी कौन से वर्ष अमेरिका गए? आज के दिन गए थे, लेकिन वर्ष बताइए। मैं पहले ही बता दिया आज के लेक्चर की शुरुआत में, कौन बताएंगे आपको ऐसे? 1665। हाँ, हरी बोल, 1965, 1900 हाँ 65, ठीक है। तो 1965 में प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में गए थे, ठीक है। आप अभी माइक बंद कर लीजिए। दूसरा प्रश्न, विश्व भर में उनके सफलतापूर्वक प्रचार अभियान का क्या वास्तविक कारण है? मतलब पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार किया और उनको सफलता भी मिली। और सफलता क्यों मिली उनको? उससे पहले भी तो कुछ लोग गए थे ना, जैसे विवेक गए थे, कौन? विवेकानंद है ना, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद, है ना, तो वो भी गए थे। तो कितने भक्त बने बताइए, कितने भक्त बने? कितने लोगों ने नॉनवेज छोड़ा? क्योंकि वो भी तो ये थे ना, सैफरॉन कपड़े पहन के गए थे, वो तो एक्स्ट्रा सैफरॉन था, उनका तो पगड़ी भी सैफरॉन था, प्रभुपाद जी तो पगड़ी भी पहन के नहीं गए थे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग गए भारत से अमेरिका में,
लेकिन कितने लोगों ने भारतीय बनाया अमेरिका के लोगों को, है ना। प्रभुपाद जी इधर से भारत से अमेरिका जा रहे, लंदन गए, इधर गए, ऑस्ट्रेलिया गए और उन लोगों को भारतीय बनाया, उनके देश में रहते रहते उनको भारतीय बनाया, हिंदू बनाया, है ना। कौन है ऐसा? कोई नहीं है। 70 साल की उम्र में बाद गए, फिर भी हम नहीं बोल रहे कि भाई वो 25 साल का आदमी था इसकी वजह से कर पाया, बाकी लोग बूढ़े थे। प्रभुपाद जी जाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा बूढ़े थे। विवेकानंद का एज भी कम था। जितने भी लोग भारत से गए कि हम भारत के शास्त्रों का ज्ञान लोगों को बताएंगे, वो लोगों को एक को भी सफलता मिली नहीं, और उनमें से एक भी प्रभुपाद जी इतना बूढ़ा नहीं था, सब हट्टे कट्टे थे। तो प्रभुपाद जी को सफलता क्यों मिली? उनका सफलता का कारण क्या था? बताइए, आप में से बताइए, कौन बता सकता है क्या कारण था? गुरु के आदेश पालन करना। उनके गुरु ने बोला था, और उनके गुरु ने बोला, उसके वजह से वो अपना कुछ भी ख्याल न करते हुए, क्योंकि 70 साल के एज में आदमी किसका किसका ख्याल करता है? खुद के शरीर का, है ना। प्रभुपाद जी को जाते वक्त 2 हार्ट अटैक आए थे। आज के दिन प्रभुपाद जी निकले थे अमेरिका जाने के लिए, और उनको रास्ते में 2 हार्ट अटैक आए। तब वो भारत से पास में ही थे, शिप जहाज में जा रहे थे, जहाज में। तो जाने के लिए 30 दिन लगने वाला था उनको। मतलब आप विचार कीजिए कि समुद्र में 30 दिन रहना है, समुद्र में खारा पानी का बाष्प रहता है पूरा, वो एनवायरमेंट सहन नहीं होता है। वो बूढ़ा व्यक्ति, उसमें आजू बाजू में पेड़ पौधे नहीं है, ऑक्सीजन वॉक्सीजन कुछ नहीं है ज्यादा, तो उसको बोलते सी सिकनेस। उसके वजह से आदमी बीमार पड़ता है। 30 दिन का जर्नी करना है 70 साल के बूढ़े को, उनको रास्ते में 2 हार्ट अटैक आ गए। वो आदमी बोला मैं अभी जहाज पलटाता हूँ, आपको वापस भेज देता हूँ इंडिया में, नहीं तो आप मर जाओगे अमेरिका पहुंचने से पहले, अमेरिका आपकी लाश जाएंगी करके। वो बोले लाश भी गया तो चलेगा, लेकिन मेरे गुरु का आदेश है, मुझे पहुंचाओ अमेरिका, मुझे प्रचार करना है ना। तो प्रभुपाद जी, उनके गुरु का आदेश था, इसकी वजह से आदेश का पालन, गुरु के आदेश का पालन करने की वजह से उनको सफलता मिली। नो डाउट प्रामाणिक संप्रदाय हमारा, इसके वजह से भी ऐसा। लेकिन गुरु का आदेश, उनका क्या अभियान था? मतलब उनको भारत से अमेरिका जाके पैसे कमाने के भारत में लाना था, क्या करना क्या था प्रभुपाद जी को? या इंडिया में अच्छे रोड नहीं थे इसलिए उधर रोड घूमने गए गए थे, लड़की देखने गए थे, किसके लिए गए थे? बताइए मत। कृष्ण भावना, कृष्ण प्रेम प्रचार करने के लिए। हाँ, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए गए हो, है ना। और इसके अलावा और क्या था? गुरु की आज्ञा का पालन। हाँ, गुरु की आज्ञा का पालन हो गया। और आपको और कुछ आता है कि क्या अभियान का था? शास्त्र का वितरण। कृष्ण भक्त बनाना। कृष्ण भक्त बनाना। कृष्ण भक्त बनाने से लोगों क्या को होगा? हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना। उससे क्या होगा? भगवत धाम लेना है, सभी लोगों को भगवत धाम भेजना है। जाओ देवाचे गावा, बैक होम बैक टू गॉड इट। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हम भगवत धाम जाना चाहिए, है ना। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य उन लोगों को समझाना ताकि वो भगवत धाम जाए। नहीं तो इधर वो कितना भी बने, इधर वो एक दिन एक जन्म के लिए कृष्ण भक्त बनेंगे, उसमें भौतिकता वजह से क्या होगा, वो पैसा कमाते कमाते मर जाएंगे। वो कृष्ण भक्त अच्छे से नहीं बने तो उनका कृष्ण भावनामृत अगर अच्छे से नहीं बने, शुद्ध भक्त नहीं बने हो, तो भगवान के भक्त बनने से उनको पैसा आएगा, अगले जन्म में वो भक्त बनेंगे, मनुष्य जन्म मिलेगा, लेकिन भगवत धाम नहीं जाएंगे तो दुख बना रहेगा। भगवत धाम जाना ये जीवन का उद्देश्य है, ये उनका अभियान था, है ना। नहीं तो इधर अध्यात्म करते रहेंगे तो पैसा भी आएगा, मनुष्य जन्म भी मिलेगा, उससे जन्म मृत्यु बंद नहीं होने वाला। जन्म मृत्यु बंद करना है, ये जन्म मृत्यु बंद करना है लोगों का, ये अभियान था प्रभुपाद जी का। और वो अभियान का एक पार्ट था लोगों को कृष्ण भक्त बनाना, है ना। उनका उनके भक्तों के साथ संबंध क्या था, है ना। उनके भक्तों को कैसा देखते थे, क्या संबंध था प्रभुपाद जी का उनके भक्तों के लिए? तो प्रभुपाद जी सोचते थे कि ये लोग मेरे अभियान में सहायता करने के लिए मेरे गुरु महाराज ने भेजे, ऐसा सोचते थे प्रभुपाद जी। और उनको अपने बेटा बेटियों के जैसा प्यार करते थे प्रभुपाद जी।
क्योंकि वो लोग बड़े लिखे पढ़े लिखे लोग थे, अमीर बाप के औलाद थे, दारू वारू पीते थे, घर से अलग रहते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार दिया। इसकी वजह से वो पहले से घर छोड़े थे, अभी प्रभुपाद जी को माता पिता बना लिया। अपने माता पिता के पास कभी गए नहीं हो, तो पिताजी जैसा प्यार किया प्रभुपाद जी ने, ऐसा संबंध था, है ना। और कम से कम उनकी 6 उपलब्धियों के बारे में बताए। प्रभुपाद जी की 6 उपलब्धियां, मतलब उन्होंने क्या क्या किया, तो बहुत सारा है ना। कि प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को गलत काम करने से बचाया जो गलत काम पहले से कर रहे थे, भारत का नाम रोशन किया इतने सारे लोगों में, लोगों को कृष्ण भक्त बनाया, उसके उनके वजह से बहुत सारे लोग भगवत धाम गए। आज भी लोग भगवत धाम जा रहे हैं और हम भी एक दिन जाएंगे, लेकिन उसका अच्छे से पालन करेंगे तो। ऐसा नहीं कि इस्कॉन में आगे मतलब भगवत धाम जाएंगे, पालन करेंगे तो ऐसा था। तो ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां है प्रभुपाद जी के बारे में। आज प्रभुपाद जी की वजह से भगवत गीता को मान मिला है, ये प्रभुपाद जी का ये है योगदान है। नहीं तो लोग भगवत गीता को नहीं पढ़ते थे। अभी दुनिया में 65 करोड़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस्कॉन के द्वारा, 65 करोड़। कितना? 65 करोड़ बुक्स। तो 65 करोड़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी के हुआ है पुस्तकों का। इसका अर्थ क्या है कि उतने लोग शुद्ध हो जाएंगे। ये प्रभुपाद जी की सफलता है। आज भी प्रभुपाद जी सफल हो रहे हैं, है ना। आज जब अडानी को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो इस्कॉन को सिलेक्ट करता है कि कुंभ मेला में 30 दिन हर दिन 1 लाख लोगों को खिलाओ और मैं पैसा दूंगा, इस्कॉन वालों तुम खिलाओ मेरे तरफ से। और इस्कॉन वालों को क्यों पैसा देना है भाई तुमको, दूसरे को क्यों नहीं? प्रभुपाद जी की वजह से। ये प्रभुपाद जी की सफलता है कि हम आज इस्कॉन में है और हमारे ऊपर लोग विश्वास रख रहे हैं। क्यों? प्रभुपाद जी की वजह से। बस ये एक ऐसा साधु होके गया जिसकी वजह से आने वाले हर पीढ़ी के ऊपर अभी पूरे देश के लोग विश्वास रख सकते हैं कि ये लोग कभी चीटिंग नहीं करेंगे, ये लोग कभी गलत कार्य नहीं कर सकते, है ना। ऐसा है। प्रभु जी, कुंभ मेला में किसने पैसे दिए थे आपको? अडानी 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 अडानी। हाँ, तो अदानी अडानी मतलब मराठी में पढ़ा लिखा नहीं होना, उसको अडानी बोलते हैं। अदानी है ना, अदानी है उसका नाम। तो अदानी ने दिया था और उन्होंने रथ यात्रा में भी इस्कॉन को दिया था 7 दिन के लिए। अभी रथ यात्रा था ना जगन्नाथपुरी का, तो उसमें भी उन्होंने दिया था और अभी वो ऐसे ही देते रहेगा। तो ये विश्वास प्रभुपाद जी की वजह से हमारे ऊपर लोग कर रहे हैं अभी, है ना। हमारे वजह से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी की वजह से कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी उपलब्धियां हैं, है ना। तो अभी कुछ फायदे, मंगल आरती में आना चाहिए सभी को। तो ये आप अगर मंगल आरती में आ रहे हैं मतलब आप प्रभुपाद जी का आश्रय ले रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला है मंगल आरती अटेंड करना चाहिए। अभी कुछ भक्त बहुत दूर रहते हैं तो ठीक है, हफ्ते में 1 दिन तो भी आना चाहिए, है ना ऐसा। लेकिन आना चाहिए। और एटलीस्ट आप बहुत दूर रहते तो घर में मंगल आरती करना चाहिए, लेकिन सुबह जल्दी उठना है ये तो फिक्स है ना। तो मंगल आरती क्यों करना चाहिए, उसके फायदे, इससे दिन की अच्छी शुरुआत होती है ना। तो ये तो भौतिक हो गया, लेकिन तो अच्छी शुरुआत का अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक शुरुआत। नहीं तो हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो दिन की अच्छी शुरुआत हो गई क्या? नहीं, आध्यात्मिक शुरुआत। हम जब मंगल आरती करेंगे, नाम जप करेंगे, भगवान का दर्शन लेंगे, है ना, तो वो आध्यात्मिक शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भौतिक शुरुआत करते हैं, सुबह उठते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, इधर उधर की वीडियो देखते हैं, वो क्या है, वो दूषित शुरुआत होगी ऐसा। दूसरा, सुबह का समय को ब्रह्म मुहूर्त तो कहते हैं और प्रार्थना के लिए बहुत अच्छा समय है। तो मंगल आरती मतलब क्या है? भगवान को प्रार्थना। तो हम अगर भगवान को प्रार्थना करेंगे तो उससे क्या होता है? भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हम भी शुद्ध होंगे। प्रार्थना करने से हमारे अंदर भी परिवर्तन आता है, इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना क्या करना चाहिए? आचार्यों के द्वारा जो प्रार्थना की गई है वैसा ही प्रार्थना करना चाहिए, है ना। कि अलग अलग शास्त्र में, जैसे श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज ने क्या प्रार्थना की कि भगवान मुझे पैसा मत दो, मुझे आपके भक्तों का संग दो। तो ये हो गया भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थना है। तो हम भगवान को जो मंगल आरती करते हैं तो उसमें हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, उसमें हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे राधा कृष्ण की सेवा दीजिए, राधा कृष्ण आप मुझे आपकी सेवा दीजिए, आपकी सेवा में लगाइए। तो ये प्रार्थना है, ऐसे प्रार्थना करते हैं। मंगल आरती में हम गुरु को वंदना करते हैं, है ना। तो ये अलग अलग प्रार्थनाएं हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते हैं, इसलिए मंगल आरती मतलब मंगल ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं इसलिए।
यह हमें एक महान आध्यात्मिक शक्ति देता है, ताकत देता है। तो ये ताकत क्या है? आध्यात्मिक शक्ति, जिससे हम माया से बचेंगे। हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो हम क्या करते हैं? आलसीपन में ऐसा करते हैं ना, नियम पालन करने की इच्छा नहीं होती। आध्यात्मिक मतलब क्या है? आध्यात्मिक दृष्टया वो वीक है, अशक्त है, सशक्त नहीं है, ताकत नहीं है। तो माया क्या करती है? माया उसके ऊपर अटैक करती है। बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, हम नहीं, हमारे घर में नॉनवेज नहीं खाते, फिर दूसरे लोग बोलते तुम आज टेस्ट करो बस, है ना, दारू नहीं पीते, तुम टेस्ट करो। वो बोलता है कड़वा लगता है, बार बार टेस्ट करो, तुमको मीठा लगना लगेगा। हमारे जैसा हम पैसे खरीद के दारू पीते, क्यों? क्योंकि मीठा लगता है तभी पीते कि नहीं। तो ये माया कब छूती है? जब आध्यात्मिक दृष्टया वो व्यक्ति वीक है, सशक्त नहीं है, अशक्त है। तो आध्यात्मिक दृष्टया वीक नहीं है, वो बलवान है। मतलब क्या है? उसको माया, वो माया में नहीं पड़ेगा अभी, है ना। वो जो माया में नहीं पड़ेगा वो नरक भी नहीं जाएगा, वो भगवान के धाम जाएंगे एक दिन, है ना। तो भगवान के धाम जाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मंगल आरती से आता है आध्यात्मिक शक्ति। ऐसा कभी भी उठ के कभी भी कुछ करने से, अध्यात्म करने से ज्यादा शक्ति नहीं आता है। वो एक दिन माया में पड़ेगा, गिर जाएगा, वो एक दिन कुछ ही नहीं पालन करेगा। वो बोलेंगे एकादशी है तब नॉनवेज नहीं खाने का, श्रावण सोमवार के पहले खा लो, श्रावण सोमवार के बाद में खा लो, है ना, एक महीना नहीं खाने का। तो मंगल आरती न करने की वजह से शक्ति नहीं है, इसके वजह से लोग फिर नियम का उल्लंघन करते हैं आगे जाके। और नियम का उल्लंघन मतलब क्या है? पाप करेंगे तो नरक जाएंगे। तो ये आध्यात्मिक शक्ति मंगल आरती से आता है। कृष्ण भावनामृत में उन्नति के लिए बहुत आवश्यक होती है क्या? मंगल आरती। अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है तो मंगल आरती इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कभी भी उठ रहा है और बोलता है मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं आज 8 बजे उठा था, है ना, उठे मैंने क्या किया, मैंने एक हाथ में चाय का कप लिया, दूसरे हाथ में मोबाइल लिया और पीते पीते सभी व्हाट्सएप एसएमएस देख लिए, सभी वीडियो देख लिए मैंने 2 घंटे में, है ना। तो तू जाएगा भाई, भगवत धाम जाएगा तू भी, है ना, नहीं जाएगा। वो एक दिन उसको माया पकड़ेंगी, गलत काम में लगाएंगी और व्यक्ति नरक में जाएगा। वो बोलेंगे मैं तो कृष्ण भक्त था, ऐसे कैसे हो गया? माया देवी बोलेंगे तू कृष्ण भक्त नाम था बस तेरा, है ना, काम तो तेरे हिरण्यकशिपु भक्त जैसे थे सब, है ना। हिरण्यकशिपु पता है ना आपको? रावण भक्त, ऐसे वाले। तो ये मंगल आरती भक्ति प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। 16 माला जप क्यों करना चाहिए? ये 16 शब्द कहाँ से लेके आए तुम, है ना? ये माला जप क्यों करना चाहिए? हम तो भगवान के मंदिर आते हैं, दर्शन कर देते हैं, है ना, तो बस हो गया। इतना सब कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्रों में लिखा है ये 16 माला करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए? भगवान ने बोला है भगवद गीता में। एक्चुअली इस्कॉन वाले झूठ बोलते हैं 16 माला करना, भगवान ने थोड़ा ज्यादा बताया है माला करने के लिए। भगवान क्या बोलते हैं? सततम कीर्तयन्तुम माम, मतलब 24 घंटा माला करो। इस्कॉन वाले झूठ बोलते बोलते 16 माला करो, 2 घंटा जप करो, मतलब इस्कॉन वाले झूठ बोलते हैं। आप भगवान का स्टैंडर्ड फॉलो करो, आपको शास्त्र चाहिए ना। लोग बोलते हैं ना कौन से शास्त्र में लिखा है 16 माला जप करो, तो शास्त्र में लिखा है वो पालन करो, फिर इस्कॉन का मत पालन करो। शास्त्र में लिखा है भगवान ने सततम कीर्तयन्तुम माम, आप अभी 24 घंटा माला करो, इस्कॉन को मत मानो। पॉसिबल है आपको? किसको किसको पॉसिबल है बताइए? 24 घंटा जप करना है, पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो फिर भगवान का मानेंगे, इस्कॉन का मानेंगे, है ना। तो जो लोग बोलते हैं शास्त्र की, उससे बताओ कि आप शास्त्र में किधर लिखा है 16 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा माला जप करना है, 16 घंटा 16 माला जप करना है। शास्त्रों से बताना है तो शास्त्रों से 24 घंटा जप करना है, करो फिर आप, है ना। तो प्रभुपाद जी ने कम करके दिया भाई, एटलीस्ट 2 घंटा तो कर भी। क्योंकि हमारा स्थिति कैसा है? हमारा स्थिति वो बच्चे जैसा है। बच्चों को क्या खिलाने से पचता है? बच्चे को दूध पिलाने से पचता है ना। आप उसको पिज्जा पास्ता बर्गर अगर खिलाएंगे ना तो बच्चा मर जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोले भाई तुम अभी इतने शुद्ध नहीं हो कि तुम जिधर भी हो उधर भगवान का नाम जप कर सकते हो, इसलिए तुम पहले प्रैक्टिस करो 16 माला का। और 16 माला, सेवा, प्रवचन, ये वो सब सब प्रसाद खाओ, बीच बीच में प्रसाद खाते रहो, तुमको आनंद आएगा, है ना। क्योंकि हमें माला में तो आनंद नहीं आता है, सेवा में आनंद आता है। ठीक है, सेवा में आनंद आता है, वो अभी भी आता है, वो टेंशन नहीं। सेवा का आनंद आता है, हर व्यक्ति को सेवा में आनंद आता है, लेकिन माला में आनंद नहीं है। प्रवचन में नींद आता है ना। पैसा वैसा मिलता नहीं कुछ माला करने का, प्रवचन सुनने का। तो बीच बीच में प्रसाद मिलता है, वो ठीक है, बोलते फ्री में प्रसाद मिल जाता है ना। फिश फिश मिल जाता है, दूध का खीर, ये वो पौष्टिक एकदम। कभी खाते नहीं थे घर में, वैसा
माल मिलता है बोलते इस्कॉन में, है ना। तो बहुत भक्ति करना उसको बोलते हैं सततम कीर्तन तो माम, 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे रहना। तो 24 घंटा भगवान की सेवा में लग सकते हैं हम? फिर जॉब कब जाएंगे, बच्चों को कब संभालेंगे, है ना। तो कपड़े कौन धोएगा, घर कौन साफ करेगा। तो प्रभुपाद जी बोले 16 माला जप करो, मंगल आरती करो, सुबह 5 घंटे भगवान को दो हर दिन, है ना। तो जितना होता है एटलीस्ट 16 माला तो जप होना ही चाहिए, और 1 घंटा प्रवचन होना चाहिए, 1 घंटा प्रभुपाद जी का पुस्तक, 4 घंटा तो होना चाहिए। और बाकी फिर 24 घंटा तुमको जो चाहिए वो करो। एक्चुअली भगवान ने 24 घंटे हमको समय दिया है, और बचपन से हमारे जितना उम्र हो गया उतना समय अब तक हमको भगवान ने दिया है, उसमें से भगवान बस 4 घंटे मांग रहे हैं। वो पूरा उम्र का नहीं कैलकुलेशन मांग रहे हैं, भाई तुम 24 साल के बाद भक्त बने और हर दिन 4 घंटा देना चाहिए। अभी 24 साल के 4-4 घंटे का एक ही दिन का कैलकुलेट करो, और बचे हुए 4-4 घंटे तुमको करना है, उसमें ऐड करके बाकी के करो, तो मुश्किल हो जाएगा हमको, है ना। तो प्रभुपाद जी बोले भाई एटलीस्ट 16 तो करो, ज्यादा ही करना है, 16 तो कम है, भगवान का स्टैंडर्ड फॉलो करो, सततम कीर्तन तुम माम, 24 घंटा जब करना है। लेकिन उतना हमसे नहीं होता है। प्रभुपाद जी बोले भाई बच्चा है, दूध पिलाओ उनको अभी, है ना। बर्गर पिज्जा पास्ता इतना जल्दी नहीं खा सकता, चपाती सब्जी बच्चा, तो पहले दूध से शुरू करो। तो 16 माला से शुरुआत है, उसको बोलते हैं इनिशिएशन, है ना। ये शुरुआत है 16 माला। तो यह हमें आध्यात्मिक ताकत देती है, जप से आध्यात्मिक ताकत आती है। मंगल आरती में हम जप करना महत्वपूर्ण है, उससे ताकत आती है। जो व्यक्ति जप नहीं करता है वो व्यक्ति इतने जल्दी ये नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए बाहर के लोग ये नियम को बहुत कठिन समझते हैं, और इस्कॉन के भक्त आसानी से कर लेते हैं। इस्कॉन का बच्चा भी पालन कर लेता है इसको, पता है क्या, ऐसा है। कितने सारे इस्कॉन के भक्त है, वो उनके बच्चे को चॉकलेट नहीं बोले हैं तो उनके बच्चे चॉकलेट नहीं खाते। आप दिखाओ अपने बच्चे को करके, है ना, कठिन है। तो वो लोग जब करते हैं, माता पिता जब करते हैं, तो बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग भी दे पा रहे हैं कि चॉकलेट नहीं खाना। कौन बच्चे को रोक सकता है बताओ चॉकलेट खाने से, क्योंकि बच्चा तो माला नहीं कर रहा है ना। तो बहुत सारे इस्कॉन में ऐसे बच्चे, आप उनको चॉकलेट दो तो उनके माता पिता बोलते हैं नहीं चॉकलेट नहीं खाना है, तो वो चॉकलेट नहीं खाते। दूसरे बच्चे तो रो के चॉकलेट के लिए पैसे लेके जाएंगे माता पिता से, कैडबरी नहीं लाया तुमने, रोएंगे वो, है ना। तो ये आध्यात्मिक ताकत कहां से आता है, 16 माला जप से। हमारे मन को पूरे दिन कृष्ण भावनामृत लगता है, सुबह उठकर हम जब करते दिन भर हमें भगवान का स्मरण आ सकता है। अभी एकदम नहीं आएगा कुछ लोगों को, है ना, लेकिन कुछ भी भगवान का स्मरण मतलब क्या है कि कुछ खाने से पहले हम बोलेंगे ये प्रसाद है क्या, भगवान को भोग लगा है क्या, है ना। कुछ हमें कुछ करना है तो हम बोलेंगे अरे भगवान ने शास्त्र में ये पाप दिया है या पुण्य दिया है, उसके हिसाब से हम करेंगे। मतलब क्या है, भगवान का स्मरण आ रहा है। हम कुछ भी करेंगे तो हमें याद आएगा अरे 16 तारीख को जन्माष्टमी है, उसके लिए ये प्रिपरेशन करना है। बलराम पूर्णिमा है, बलराम पूर्णिमा के दिन उपवास रखना है, ये करना है, वो करना है, 56 मुंह बनाना है। तो ये सब क्या है, कभी ना कभी हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं। और नहीं तो बस पैसा पैसा पैसा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा खर्चा कम करना है ना। तो ये सब पैसा का ख्याल क्यों आता है, क्योंकि हम सततम कीर्तयन्तम पैसा ऐसा करते हैं। सोते वक्त भी पैसे का चिंता करते हैं और उठने के बाद भी पैसे का ही चिंता करते हैं, तो पैसे का स्मरण आता है। तो 2 घंटा जप करने से 24 घंटा भगवान का स्मरण नहीं कर रहे, इसलिए 24 घंटा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में आते रहेंगे। तो दिन भर लेकिन कृष्ण भावनाओं बने रहेंगे। प्रभुपाद ने यह न्यूनतम संख्या मानव जाति के लिए दी है। न्यूनतम मतलब कम से कम, नहीं तो हमारी प्रवृत्ति अटक गई, सॉरी ये इधर नहीं हो रहा है। नहीं तो हमारी प्रवृत्ति पशुओं जैसी है। मतलब क्या है, कम से कम, न्यूनतम 16 माला ये कम से कम है, बहुत ज्यादा नहीं हो गया। बहुत ज्यादा मतलब 24 घंटा, तो 16 माला कम से कम दिया है। तो हम अगर 16 नहीं कर रहे तो एटलीस्ट हमें 2 माला से जब शुरू करना चाहिए, 16 तक पहुंचना है ना। 16 से ज्यादा ही करना है, 20-25 करेंगे तो भी अच्छा है, एटलीस्ट 16। तो ये कम से कम है 16 फिर भी। और ये क्यों है, नहीं तो हमारी प्रवृत्ति पशु जैसी है। अगर हम 16 माला नहीं करेंगे तो दिन भर पशु जैसा क्या करेंगे, किधर खाना है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे, इसके बारे में ही सोचेंगे। अगर ये 16 माला नहीं करेंगे तो कृष्ण भावनामृत नहीं रहेंगे दिन भर। हम क्या सोचेंगे, आहार कहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, निद्रा मैं अच्छा कैसे सो सकता हूँ, स्लीप वेल का गद्दी लेके आऊं या कौन सा गद्दी लेके आऊं, सोना, है ना। भय
मेरी रक्षा होनी चाहिए, कि पैसा ही बचा सकता है, भय, है ना। और मैथुन मतलब स्त्री पुरुष आकर्षण में ही दिन बीत जाएगा, पूरा विचारों में ही दिन बीत जाएगा। ये वो लड़की लड़की लड़के का विचार करेंगे, उसमें ही दिन बीत जाते हैं लोगों का। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनावृत नहीं है, तो फिर विचार किसके आएंगे? भगवान के आएंगे, लड़के लड़की के आएंगे, पैसे के आएंगे, लड़का लड़की के आएंगे, खाने के सोने के आएंगे, बस। तो ये क्या है? ये 16 माला जब इसके लिए इंपॉर्टेंट। नहीं तो हमारी पशु जैसी वृत्ति रहेगी। पशु यही करते हैं सब। एक पशु दूसरे पशु को देखता है तो वो वही सोचता है कि इसको खा सकता हूं क्या, या इसके साथ एंजॉय करूं, बस, है ना। शेर अगर किसी और को देख ले, दूसरे प्राणी को, तो वो सोचता है कि खा सकता हो क्या। कुत्ता किसी वस्तु को देखता है तो बोलते खा सकता हो क्या। कुत्ता कुत्ती को देखता है तो बोलता है इसको एंजॉय कर सकता हो क्या। स्त्री पुरुष को देखता है तो बोलते एंजॉय कर सकता हो क्या। पुरुष स्त्री किसी होटल में देखते गुलाब जामुन, बोलते ये कितने का होगा, खा सकते क्या, कैसा होगा स्वाद। तो पशु और हमारा वृत्ति सेम ही है। हम 16 माला करते तो हमारा कभी कभी बीच में मन आता है भगवान का कि भाई ये भोग लगे हुए नहीं है ना। और ये गलत है। पशु में ये वृत्ति है कि उनको गलत नहीं लगता, उनको लगता है कि मूर्त मिल जाए, अच्छा कनेक्शन हो जाए तो ये लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय कर ले। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद स्त्री पुरुष आकर्षण बना रहता है, नो डाउट, काम वासना रहता है, लेकिन हम सोचेंगे कि पाप है, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होने वाले, है ना। तो ये भावना है कृष्ण भावना, हमें ज्यादा जप करने को उत्साहित करती है। 16 माला करेंगे तब आपका माला और बढ़ेगा। हम माला ही नहीं करेंगे तो और माला बढ़ाने के लिए कैसा होगा ही नहीं। ये बोल रहे कि अगर जब 16 करेंगे तो और ज्यादा करने का भी उत्साह बना रहेगा ना, कि कभी भाई एक एकादशी आ गया, हम आज 64 माला करेंगे, ऐसा। पांच नंबर, इससे हमारी उन्नति तीव्र होती है और ज्यादा सेवा करने को मन करता है ना। उन्नति तीव्र मतलब क्या है? भक्ति में प्रगति फास्ट हो जाता है ना। जल्दी हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाएंगे 16 माला करने से। 16 माला नहीं करेंगे तो भगवत धाम नहीं जाएंगे, है ना। जब करना कलयुग का नियम है, जो जप नहीं करता है वो भगवत धाम नहीं जा सकता। कलयुग के लिए हरिनाम ही बोला है, कृत्य ध्यायतो विष्णु तीर्थाय में जो तुमके तौपरी परिचर्याम कलौतत हरि कीर्तन। जो कलयुग में हरि कीर्तन करेगा, कृष्ण का भजन करेगा, वही भगवत धाम जाएगा। बाकी कोई बिना भजन का जा ही नहीं सकता है। तुम कितना भी कुछ कर लो, भगवान बोलेंगे कि भाई 10वीं पास होने के लिए मैंने ये क्राइटेरिया रखा था, वो क्राइटेरिया नहीं होगा तो तुम कितना भी उठा टोक कर लो। आप बोलेंगे प्रभु जी मैं 100 किलो वजन उठा दो, मेरे को 10वीं में पास कर दो, वो बोलेंगे तुम भाड़ में जाओ, है ना। तुमने कितना क्या किया वो मुझे पता नहीं, तुमने जब किया कि नहीं, भगवान ये पूछेंगे, ऐसा है। तो ये जब क्या है, ये भक्ति में प्रगति तीव्र होती है और हम जल्दी भगवत धाम जाएंगे, और उससे सेवा भाव भी बढ़ता है, सेवा भाव बढ़ता है ना। ऐसा हमें बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और भौतिक सुरक्षा प्रदान होती है। आध्यात्मिक सुरक्षा मतलब कि भगवान हमारी रक्षा करते, हम भक्ति करते तो। नहीं तो हम भक्ति नहीं करते, हम बोलते पैसा भगवान है, पैसा ही रक्षा करेगा। भगवान बोलते ठीक है मैं रक्षा नहीं करने वाला, आपको विश्वास नहीं तो मैं रक्षा क्यों करूं। तुम्हारा पुण्य और तुम्हारे पाप, तुम्हारा पुण्य है तो तुम बच जाओगे एक्सीडेंट होने के बाद, तुम्हारा पाप है तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा पाप तोड़ेगा, है ना। और जब भक्त बनते हैं तो हमारा पाप भी होता है, लेकिन भगवान बोलते इसने मेरा जप किया है, इसको कंसेशन दो, और इसका पाव टूटने वाला था, अभी बस मोच आ जाए इसके पाव में, भगवान रक्षा करते हैं। गला कटने वाला था, उंगली कट जाता है सब्जी कटिंग करते करते, है ना। इसका 1 करोड़ का नुकसान होने वाला था, 1000 रुपए के नुकसान में खत्म हो जाता है, क्योंकि भक्त था, भगवान कम कर लेते हैं, ऐसा रहता है। तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सुरक्षा भगवान देते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक, पैसा की भी रक्षा करते हैं, शरीर की भी रक्षा करते हैं। इससे हम कृष्ण भावनामृत के, हाँ बताइए, पूछिए। तो जी भगवान कम, मेरा डाउट नहीं है ब्रो जी, मेरा तो प्रेम ही समर्पण है। जब भगवान कम कर रहे हैं तो भीष्म पितामह फिर 52 दिन तक कैसे उनको चुकाना पड़ा? ओके। तो भीष्म पितामह का बैकग्राउंड भी था बहुत सारा, कि वो एक वसु थे, उन्होंने गाय चुराया था, और वो हेड थे उधर के, नंदिन नाम का गाय चुराया था एक ब्राह्मण के घर से। तो फिर उनको श्राप मिला था कि तुमको मनुष्य जन्म मिलेगा और उधर तुम मनुष्य बनोगे। तो भीष्मदेव मनुष्य बन के आ गए। अभी उनको मुक्त होके फिर से उसी जगह जाना था, किधर, जहां से आए थे, स्वर्गलोक या किधर थे वो, उधर से आए थे, ठीक है, ये आप समझ लो, उसके लिए वो आए थे। लेकिन भक्ति करने की वजह से वो भगवत धाम चले गए।
वो वापस वसु नहीं बने, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं प्रभु जी, मेरा तो दुख, बस ओके ये ओके, है कष्ट कष्ट, तो कष्ट का एक और आता है, तो महाभारत में आता है उसका उल्लेख कि उनको बाण की शैया पे क्यों रखा। वो बोल रहे ना कष्ट क्यों आते हैं, कष्ट क्यों आया, ऐसा पूछ रहे राइट ना। प्रभु जी, हाँ, हाँ वो तो भगवान के भक्त तो उनको कैसे महाभारत, मिलना चाहिए। हाँ हाँ, उनको तो इच्छा मृत्यु प्राप्त थी प्रभु जी, हाँ, इच्छा मृत्यु इच्छा प्राप्त थी मृत्यु भी उनको, थी। उस टाइम मरना ही नहीं था, उत्तरायण में मरना था उनको, हाँ, इसलिए इसलिए उन्होंने वो बाण शरीर, के शैया पे उतने दिन तक रहे और भगवान हाँ का दर्शन करके आखिरी जाना था उनको। हाँ हाँ, तो वो बाण की शैया पे थे लेकिन उनको दुख दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि जो बाण की शैया पे है वो प्रवचन नहीं कर सकता है। पता है क्या आपको? समझे कि मैं बैठा और नीचे अगर बाण लगा दिया तो मैं प्रवचन क्या करूं? मैं बोलूंगा पहले बाण निकालो फिर मैं प्रवचन करता हूं, मुझे पहले हॉस्पिटल लेके जाओ। तो ऐसा नहीं था क्या कि वो बाण की शैया पे है और तब वो इलाज नहीं था इसलिए वो मर गए, ऐसा था क्या? नहीं। तो पहले मैं कथा बता देता हूं उनका। तो 100 जन्म पहले भीष्मदेव उनके 100 जन्म को देख सकते थे, उनके पीछे वाले 100 जन्म, और वो बोलते हैं कि मैंने एक भी पाप नहीं किया जिसकी वजह से मुझे बाणों की शैया पे सोना का काम पड़ा, है ना। तो हालांकि बाणों की शैया पे सोना मतलब क्या है, युद्ध हो गया, बाणों बाण निकाल दो, उधर कुछ जड़ी बूटी लगा तो घाव बुझ जाएगा, क्योंकि मर तो वो नहीं रहे थे, उनको इच्छा मृत्यु था। बाणों की शैया पे क्यों सोए है? उनको दर्द भी नहीं हो रहा है, उनको उनका खुद का बोलना है कि मेरा सब जो गलत लोगों की सेवा की है वो खून निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने गलत लोगों का नमक खाया, उनका नमक खा के जो खून बना है वो निकलना चाहिए, इसलिए वो बाणों के शय पे रहे। एक्चुअली उनको इतना दुख नहीं हो रहा था, ठीक है। उन्होंने सबसे आखिर में प्रवचन भी किया पांडवों को, उधर उनका प्रवचन सुनने के लिए बड़े ऋषि मुनि भी आए थे, तो उनको दर्द नहीं हुआ, ये तो आपको पहले समझना पड़ेगा, उनको दर्द नहीं हुआ, उत्तरायण के लिए रोके थे। लेकिन ये बाणों की शैया पे सुलाना क्यों पड़ा? तो 100 जन्म तक वो देख सकते थे, वो बोले मैंने एक भी पाप नहीं किया जिसकी वजह से मुझे ये दुख मिले। तो भगवान उनको बोलते हैं 100 जन्म से पहले, समझ में आ रहा है? 100 जन्म से पहले एक जन्म में वो व्यक्ति थे और उन्होंने क्या किया था कि एक सर्प था, वो बूढ़ा था, कांटों के झाड़ों पे गिरा था, तो उसके शरीर, सॉरी, एक सर्प था, बूढ़ा था, वो चल नहीं पा रहा था, तो इन्होंने क्या किया, उस बूढ़े सर्प को उठाया और कांटों पे फेंक दिया कि उनको और तकलीफ हो जाए। तो कांटों पे गिरे तो वो बूढ़ा था और सांप के पूरे शरीर में कांटे घुस गए, तो ये पाप की वजह से उनको बाणों के शैया पे सोना पड़ा। लेकिन उस सांप को जितना दर्द हुआ उससे कम ही उनको दर्द हुआ, क्योंकि भगवान के भक्त थे। दिखाने के लिए हमें लग रहा है कि उनको बहुत दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ, भक्ति होने के बाद क्यों नहीं नष्ट हुआ? तो उनको अगर इतना कष्ट हो रहा है तो कष्ट हो रहा है, नो डाउट थोड़ा कष्ट होता ही होगा, है ना, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना पाप उन्होंने किया था। लेकिन भगवान हमको बताने के लिए कर रहे कि वो आता है, जो पाप करेंगे भक्त होने के बाद भी थोड़ा बहुत आता ही है ना। गला कटने वाला था, उंगली कटेगा, लेकिन कटेगा। थोड़ा बहुत तो दुख भक्तों के जीवन में भी आएंगे ही। ऐसा नहीं कि भाई हमने कल 16 माला कर दिया तो दिन भर हमको कुछ नुकसान हुआ ही नहीं, कुछ हमारा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज हमने 8 माला किया तो थोड़ा नुकसान हो गया, तो ऐसा नहीं। भगवान आप 16 करो, 32 करो, नुकसान आपका जितना पाप पुण्य है उसके हिसाब से थोड़ा करना है तो करेंगे ही भगवान, ज्यादा करना था थोड़ा करेंगे, ऐसा। तो 100 जन्म पहले उन्होंने ये किया था, सांप को कांटों के ऊपर फेंका था, इसलिए उनको बाणों के शय पे सोना पड़ा। तो फिर तो पाप नष्ट होते क्यों हुआ? फिर उनको दर्द नहीं हुआ उतना, लेकिन हमें सिखाने के लिए वो भगवान ने उनके साथ किया। और वो बाण निकाल के अभी भी अगर उनसे ज्यादा बाण लग जाए किसी को तो भी आज भी वो कर सकते, निकाल सकते, और तब तो मंत्र से हीलिंग होता था बहुत सारा। तो वो लीला है भगवान की, उनको इतना दर्द हो रहा है ऐसा दिखाने के लिए। एक्चुअली वो तब बाण निकाल सकते, आपको पता है ना हरिनारायण को? यस यस प्रभु जी, यस। हाँ, बाण निकाल के उसको जड़ी बूटी लगाएंगे तो हीलिंग हो जाता, क्योंकि बाणों से तो मर नहीं रहे थे, तो बाण निकाल नहीं सकते थे क्या? निकाल सकते थे, है ना। अभी भी बहुत कुछ होता है ना, लोगों को कितना कुछ लग जाता है, एकदम खराब एक्सीडेंट हो जाता है कि मरते मरते वो एक्सीडेंट पूरा टूट जाता है, व्यक्ति हड्डियां पूरी टूट जाती है, फिर भी जिंदा कर लेते उसको। और तब क्या सिस्टम नहीं था क्या? उतना था, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि वो ये सब लोग समझे कि उन्होंने गलत काम, गलत लोगों के साथ रहे, उनका साथ दिया, इसकी वजह से उनको दुख हुआ, तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए वो स्वयं भी ऐसा किए और भगवान की भी इच्छा थी। लेकिन अंत काले चे माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम,
कि जो मरते समय भगवान को स्मरण करके शरीर त्याग करता है वो भगवत धाम जाता है। भीष्मदेव ने मरते वक्त भगवान की उपस्थिति में प्रवचन किया भगवान के भक्तों को। भगवान के सामने कोई प्रवचन कर सकता है क्या? भगवान तो सबसे बड़े हैं, सीनियर ड्यूटी के सामने प्रवचन नहीं करेंगे ना कोई ज्यादा। भगवान के सामने वो प्रवचन कर रहे, भगवान को देख के शरीर छोड़ा और भगवत धाम चले गए, वसुने बने। श्राप मुक्त हो गए तो बाद में फिर से वसुने बने, भगवत धाम चले गए डायरेक्ट। ये भगवान की लीला थी दिखाने के लिए कि गलत लोगों का संग करोगे तो गलत होगा आपके साथ। ऐसे बहुत सारे एक बार में बहुत सारे शिक्षा देते भगवान, ऐसा है। तो हमारा पॉइंट, आज का सेशन थोड़ा लंबा है, मैं आपको पहले बोला भी था। तो चलने दीजिए प्रभु जी, चलने दीजिए। कृष्ण भावनामृत के गुह्य सिद्धांतों को समझ सकते हैं। तो अभी जब बराबर आपने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये गुह्य सिद्धांत है ना। ऐसे सिद्धांत हमें समझ में आते हैं फिर बाद में। नहीं तो लोग बोलते हैं अरे ऐसा कैसा, करना अच्छा था बोलते है ना। ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं ना, वो बोलते करना अच्छा था, भीष्मदेव उतना अच्छा नहीं था। मूर्ख लोग, अरे भीष्मदेव है ना, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मुनु प्रहलाद जनक भीष्म, भीष्मदेव महाभागवत में से है, महाजन में से एक है। भीष्मदेव बड़े हैं और वो बोलते कर्ण बड़ा है बोलते। ऐसे मूर्ख लोग हैं, उनको गुह्य सिद्धांत समझ में नहीं आते। भीष्मदेव बड़े थे और भगवान के भक्त थे। तो ये भक्ति में आने के बाद ऐसे बहुत सारे गुह्य सिद्धांत हमको समझ में आते हैं कि ये नहीं करना है, ये करना है, ये सिद्धांत है ना। ऐसा नहीं कि भाई एकादशी करना है मतलब क्या है, साबुदाना खाना एकादशी है। गुह्य सिद्धांत ये है जप करना, साबुदाना खाओ जप करो, निर्जल करो जप करो, कुछ भी करो जप करना इंपॉर्टेंट है। गुह्य सिद्धांत, इससे प्रगति होगा, है ना। ऐसा प्याज लहसुन ये आ गए अभी, प्याज लहसुन वाले। तो प्याज लहसुन क्यों छोड़ना चाहिए, है ना। ये लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है। तो ये बहुत अधिक राजसिक होते हैं, है ना, राजसिक और तामसिक। तो इनका कथा आपको पता ही होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु ने विष पिया, सॉरी अमृत पिया देवी देवता के लाइन में लगे। तो उनके आजू बाजू में सूर्य चंद्र थे, बोला अरे राक्षसी इनको पिला दिया भगवान आपने। तो भगवान ने क्या किया, उसका गला काट दिया। तो उसका रक्त और हड्डी गिरी, वहां से लसन पे आ जाए। तो ये राजसिक और तामसिक, और राक्षस का हड्डी और मांस रक्त गिरा वहां से उत्पन्न हुए। और राक्षस सात्विक था या तामसिक था? तामसिक था। तो उनके रक्त और मांस हड्डी से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो उनमें किसके गुण आएंगे, राक्षस के गुण आएंगे या देवी देवता के गुण आएंगे? राक्षस के गुण आएंगे। तो राक्षस पावरफुल होते लेकिन, है ना, जितने भी राक्षस है देखो भक्तों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। देखे होंगे ना आपने कि कंस, रावण, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु, सभी राक्षस और पावरफुल। और भक्तों के नाम लो, प्रहलाद छोटा बालक, ध्रुव छोटा बालक, है ना। बाकी इधर उधर नाम लो, बाकी सब कम पावर वाले थे। तो राक्षसी गुणधर्म होने के कारण वो खाने से लोगों का हेल्थ अच्छा भी रहता है, थोड़ा बहुत हार्ट अच्छा रहता है ताकि लोग पाप करें। क्योंकि हार्ट अच्छा रहेगा, ऐसा उनको लगता है हार्ट अच्छा रहता है, लेकिन कुछ नहीं रहता, वैसा कुछ नहीं है। हम बिना लहसुन प्याज के रहते हैं, हमारा हार्ट उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाओ, जो व्यक्ति 10 साल हरे कृष्ण जप करेगा और जो व्यक्ति भौतिकवादी है, आप नाड़ी वाले के पास जाओ और उनको बोलो इसके में से किसका हार्ट स्ट्रांग है, वो आपको बताएगा कि ये लहसुन प्याज नहीं खाते उसका हार्ट ये इससे स्ट्रांग है करके। तो क्या हुआ, भौतिक दृष्टि से भी काम नहीं कर रहा है लहसुन प्याज, क्योंकि हम जब करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो गया है। अभी हार्ट अटैक क्या, लहसुन प्याज वालों को हार्ट अटैक नहीं आता क्या? राजसिक तामसिक लोग पाप करेंगे तो दुख आएगा, और जो भक्त है पाप नहीं करते तो उनके जीवन में दुख नहीं आएगा। फिर हार्ट अटैक आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा। और लहसुन प्याज की चटनी बनाओ, सब्जी बना के खाओ, लहसुन प्याज के समुद्र में नहाओ आप, है ना, तो भी आपको जो होना है कर्म के हिसाब से वो होना ही है। उल्टा ज्यादा कर्म खराब हो जाएंगे आपके तो ज्यादा दुख आएगा, ये गारंटी है। लहसुन प्याज खाने से ये गारंटी, नरक में जाएंगे इसका गारंटी, है ना। तो ये राजसिक तामसिक है। लहसुन प्याज मंदिर और पूजा के प्रसाद में यूज नहीं होते। आपने कभी देखा है कि ये कभी आप किसी मंदिर चले गए और लहसुन का बर्फी है, कभी देखा आपने?
कभी आप किधर भी जाते हैं किसी मंदिर में तो उधर से प्रसाद लेके आते हैं, तो कौन सा प्रसाद रहता है? स्वीट रहता है मैक्सिमम, या कुछ नमकीन रहता है। और वो जो स्वीट होगा नमकीन होगा उसमें भी लहसुन प्याज नहीं रहता है। एकादशी में देखो क्या चलता है, कंदमूल चलता है, जैसे शेंगदाने, मराठी में बोलते हैं ना शेंगदाना, है ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड नट, ये ग्राउंड नट, ये क्या है, सब ये कंदमूल होते हैं, जमीन के नीचे वाले, आलू, रताड़े, है ना, गाजर, बीट, ये सभी वस्तु चलता है कंदमूल के रूप में एकादशी के दिन। तो लहसुन प्याज भी कंदमूल ही है। एकादशी में चलता है या नहीं चलता है? नहीं चलता है ना, क्योंकि वो चलता ही नहीं है, इसलिए नहीं चलता है एकादशी के दिन भी, मतलब बाकी दिन में भी नहीं चलता है, ऐसा है उसका। तो ऐसा नहीं कि भाई नहीं नहीं बाकी दिन चलता है, नहीं चलता है। मंदिर और भगवान की पूजा में यूज नहीं होता है, और जो भगवान को भोग लगेगा वही हमें खाना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। मतलब क्या है, लहसुन प्याज का आप भगवान को भोग लगेंगे तो भगवान खाएंगे नहीं, और वो हम खाएंगे भगवान को भोग लगे तो हमको पाप लगेगा। इसका अर्थ क्या है, लहसुन प्याज हमें भी नहीं खाना है और भोग भी नहीं लगाना है ना, ऐसा है। ठीक है, तो आगे पुराणों का प्रमाण है, पुराणों में भी दिया है कि तामसिक पदार्थ भगवान को नहीं खाना है और हमको भी नहीं खाना है, सात्विक ही खाना है, ऐसा पुराणों में लिखा है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जो लोग सात्विक है वही भगवान के धाम जा सकते हैं। तो तामसिक खाएंगे तो कैसे जाएंगे बताओ, कौन गारंटी देगा बताओ? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। सात्विक लोग ही जा सकते हैं, सात्विक लोग ऊपर उठते हैं, मतलब भगवान के धाम जाएंगे। तामसिक लोग नरक में गिरते हैं, मतलब वो पशु पक्षी बनेंगे, पहले तो नरक जाएंगे, फिर बाद में पशु पक्षी बनेंगे। फिर इतना जितना ज्यादा लहसुन प्याज खाएंगे उतना उनका कॉन्शियसनेस, चेतना डल होते जाएगा। तो भगवान बोलेंगे ये तो बहुत गए गुजरे, इनको पेड़ बनाओ अभी 2000 साल के लिए। तो उनका बुद्धि भी काम करना कम होते जाता है तमोगुण की वजह से, इसलिए भगवान उनको फिर पेड़ योनि भी ज्यादा मिलता है, ऐसा भी होता है ना। पशु पक्षी ये सब राजसिक तामसिक योनिया में चला जाता हूँ, नरक में जाता है पहली बात तो, और वापस आके फिर 84 लाख योनि में घूमता है। भोजन बनाने में इसका आसानी से प्रतिस्थापन, मतलब क्या है, लहसुन प्याज नहीं चलता है, भोजन में चलता ही नहीं है, ऐसा। ठीक है, चाय कॉफी, अरे यार चाय कॉफी के बारे में अभी आ रहा है कि चाय कॉफी कब पीना चाहिए। तो ठंडी में पीना चाहिए, है ना, गर्मी होती है, गर्मी ठंडी में ठंडी लगता तो ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा कुछ। चाय और कॉफी ये नशा है, नशा है, नशा है। मतलब क्या होता है कि नशा आपको कंट्रोल करता है, आप उसको नहीं कंट्रोल कर पाते। कि भाई समय हो गया, तंबाकू खाने का समय हो गया, है ना, चाय पीने का समय हो गया, वो बोलते कि ये बॉडी को कब जलाएंगे, वो बोलते शाम को जलाएंगे 6 बजे, तो बोलते अभी 5 बज गए, चाय का समय हो जाए, अभी चाय तो बांटो पहले, बोलते बॉडी को 6 बजे जलाएंगे, कोई बात नहीं, बोलते चाय का समय हो गया लेकिन, है ना। तो मतलब क्या है, वो आदत है। वो लोग पीछे जाएंगे, बाथरूम में जाके सिगरेट पी के आएंगे, है ना, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते। मतलब क्या है, नशा है, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप रामदेव बाबा को पूछो चाय कॉफी चलता है क्या, रामदेव बाबा बोलेंगे पागल है क्या, चाय पीने का वस्तु क्या है ना। अरे चाय कॉफी को तो गधा भी नहीं पीता, है ना। तंबाकू रहता है, तंबाकू परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी बताते हैं, वो ऐसे जा रहे थे, पदयात्रा करते, तो ऐसे खेतों के से रास्ता रहता है, कभी गांव से रास्ता रहता है, तो उन्होंने देखा कि अलग अलग कुछ खेत थे, उनको सबको कुंपन रहते हैं ना, कुंपन बोलते हैं मराठी में। तो कुंपन को क्या बोलते हैं हिंदी में? बाउंड्री, बाउंड्री रहता है ना, कांटे का पेड़ लगाते, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, क्या बोलते हैं? कंपाउंड, कंपाउंड इंग्लिश में। तो कंपाउंड रहता है ना, तो सभी खेतों को कंपाउंड था, एक खेत लग गया उसको कंपाउंड नहीं था। तो महाराज जी ने वो गांव वाले लोगों को पूछा कि भाई ये सभी खेतों को कंपाउंड है, ये खेत को कंपाउंड क्यों नहीं है? पशु पक्षी जो ऐसे अनाथ पशु पक्षी रहते इधर उधर घूमते हैं, है ना, मोकाट जानवर, तो वो जानवर इसको नहीं खाते क्या? उधर तो कांटे वाटे लगा के कुंपन बना है, कंपाउंड बना है, ताकि जो ऐसे पशु पक्षी है जिनका कोई मालक नहीं है वो उनको ना लेके जाए, इसलिए। तो महाराज जी को व्यक्ति बोला
कि अरे महाराज ये तंबाकू का पेड़ है, इसको गधे भी नहीं खाते बोलते, इसको कोई पशु पक्षी नहीं खाता है बोलते, बस इंसान ही खाता है ना। तो इसलिए उसके लिए कुंभन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोलो। मतलब क्या है, वो खाने की चीज नहीं है, नशा है। तो चाय कॉफी ये आम्लीय है, एसिडिटी बढ़ाता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। इसलिए कोई डॉक्टर आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि इसके लिए आप चाय पियो, और कोई डॉक्टर ने बोल दिया मतलब वो डॉक्टर है ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलता कि हमारा शरीर में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि चाय कॉफी शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो नशा है, ऐसा। तो दूध अच्छा है या चाय कॉफी अच्छा है, क्या लगता है आपको? प्रोटीन्स किसमें होते हैं? दूध प्रभु जी। तो डॉक्टर को दूध बोलना चाहिए ना कि दूध गर्म करके दूध पियो, अच्छा हल्दी होता डाल है। के पियो, है ना। तो जो डॉक्टर बोलता है कि तुम चाय पियो, मतलब वो तो बेवकूफ नंबर 1 है ना। बहुत सारे डॉक्टर क्या बोलते हैं, खाने की इच्छा नहीं हो रही तो आप चाय के साथ बिस्किट खा लो और गोली ले लो, है ना। ऐसे डॉक्टर बोलते, पता है ना आपको। तो ये पागलपन है। दूध के साथ क्यों नहीं, दूध में शक्कर डालो, दूध में बिस्किट डाल के खाओ। मैंने ब्लड डोनेट किया था प्रभु जी, हाँ तो मुझे कॉफी और बिस्किट का पूड़ा दिया था। हाँ, तो फिर आपने पिया कि नहीं? दोनों पीना चाहिए था। मैं उस टाइम इस्कॉन में नहीं था। होगा तो पी लिया फिर आपने, कोई बात नहीं। तो देखो, है ना, मतलब डॉक्टर लोगों को भी नहीं समझता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। तो जिसको समझता है वो डॉक्टर है, जिसको नहीं समझता है वो डॉक्टर है ही नहीं। ऐसे डॉक्टर को आपको बताना पड़ेगा कि ये हानिकारक है सेहत के लिए। चाय का उपयोग दिमाग में एल्यूमिनियम उत्पादन करता है, मतलब एल्यूमिनियम तैयार करता है, और हमें अपने पर आश्रित रखती है। मतलब आप चाय कॉफी के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, मतलब चाय कॉफी का समय हो तो आपको पीना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मर जाओगे, ऐसा लगता है ना। मतलब ये नशा है, आप उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। फिर आपके घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको चाय पीना है तो पीना है, ऐसा है। अतः हम शारीरिक स्तर पर, मतलब हम खुद को शरीर समझने लगते हैं। हम खुद शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा समझना चाहिए। चाय कॉफी पीने से हम आत्मा है समझ नहीं पाते जल्दी, हमें लगता है हम शरीर है, इसलिए चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। प्रसादम के फायदे, यह भगवान की दया है ना। भगवान खाते हैं, भगवान का मुंह को लग के आया है, भगवान की दया है। यह पापों का नाश करती है, भगवान का प्रसाद खाने से पाप नाश होते, हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। हम प्रसाद खाने की वजह से अभी आज ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य को कम कर पाए हैं। अगर हमारा काम क्रोध अगर ज्यादा होता तो आज हम पैसे कमाने के लिए ज्यादा समय देते, मौज मस्ती करते, पिक्चर देखने जाते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिजनेस करते। ये चित्त शुद्ध हो गए, इसलिए अभी हम ये गलत काम नहीं कर रहे, है ना। तो ये प्रसाद खाने से होता है। हमें कृष्ण का स्वाद मिलता है, अतः वह बहुत ही स्वादिष्ट है। प्रसाद क्या है, ये स्वादिष्ट होता है ना। बहुत सारे लोग इस्कॉन में आते हैं, बोलते खिचड़ी बहुत अच्छा लगता है, बोलते इसमें लहसन प्याज तो नहीं है, इतना अच्छा क्यों लगता है? आप तो बोलते हैं लहसन प्याज की जगह अच्छा नहीं लगता है, लहसन प्याज के बिना अच्छा नहीं लगता है, इसमें तो लहसन प्याज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने खा के दिया है ना। तो ऐसे कई फायदे हैं और प्रसाद के, कि हमारा आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ता है प्रसाद खाने से, क्योंकि भगवान का महाप्रसाद है, इसलिए महाप्रसाद हम मांगते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं। हमें अपनी खाने की आदत को संयम में रखने को लिए मदद करता है। मतलब क्या है कि प्रसाद खाने की वजह से हमारी इंद्रिया कंट्रोल में आते हैं, कि इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल आता है प्रसाद खाने से। बाकी कुछ खाएंगे बाहर का, उससे हमारे इंद्रिया अनकंट्रोल हो जाते हैं, और प्रसाद खाने से हमारे इंद्रिया कंट्रोल में आते हैं। यह लाभकारी है क्योंकि हम सिर्फ सतोगुण में भोजन करते हैं। प्रसाद सतोगुणी होता है, उसमें लहसन प्याज नहीं रहते, तो तमोगुणी नहीं है। तो ये शरीर के लिए भी हानिकारक नहीं है, लाभकारी है। प्रसाद हमें आनंद देता है, प्रसाद खाने से आनंद आता है, और यह हमें भगवान से जोड़ता है। तो प्रसाद नहीं खाएंगे तो भी तो आनंद आता ही है ना लोगों को। होटल में जाके लोग क्यों खा रहे हैं? आनंद तो आ रहा है, बराबर है ना। ये तो गलत हो गया, फिर इधर लिखा है कि प्रसाद खाने से आनंद आता है। होटल में जाके लहसन प्याज का खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे तो भी तो आनंद आ रहा है लोगों को, इसलिए तो लोग होटल में जाते हैं। फ्री का मंदिर में खाने के लिए नहीं आते, होटल में 400 रुपये 1000 रुपये प्लेट का खाने के लिए जाते हैं। और उनको बोले कि मंदिर के लिए जन्माष्टमी मेरा डोनेशन दो, वो बोलते हमारा कोर्ट केस चल रहा है, हमारा वो प्रॉपर्टी लटका है, हमारा वो तंगी चल रहा है, 50 रुपये ले लो, है ना, 501 ले लो। तो वो जाके होटल में 10,000 रुपये का खा के आएंगे, पार्टी करेंगे, 10,000 रुपये उड़ा देंगे खाने में, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाएंगे,
तो उनको तो आनंद आ रहा है ना, लेकिन तो ये हमें आनंद देता है, यह भगवान से जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रसाद हमें भगवान से जोड़ता है, आध्यात्मिक आनंद है। प्रसाद खाने से जो आनंद आ रहा है वो आध्यात्मिक आनंद है और भगवान से जोड़ रहा है हमें। ये भगवान प्रसाद ये बोले तब भी हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं। ये हमें भगवान का प्यार देता है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागरूक होता है प्रसाद खा के भी, है ना। बहुत सारे लोग प्रसाद खा के ही भक्त बने हैं कि इस्कॉन में बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है इसलिए वो जाते थे और फिर आगे वो जप करना शुरू कर दिया। तो ऐसा होटल में जाने की वजह से जप करना किसी ने शुरू नहीं किया अभी तक, हिस्ट्री में वर्णन नहीं है, एक भी एग्जाम्पल नहीं है ना। कोई है आपके जानकारी में, आप होंगे तो मुझे बता देना। नेक्स्ट क्लास तक आप कुछ इंक्वायरी कीजिए कि होटल में प्रसाद खाने की वजह से, होटल में कुछ खाया और व्यक्ति को ऐसा लगा कि भाई अभी हमें जप करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होता है। कभी किसी मंदिर में गए, किसी भक्त ने बोला और प्रसाद खाया, इसके वजह से वो भक्त बन गए। मैक्सिमम लोग भक्त प्रसाद खाने के लिए आते थे क्योंकि इस्कॉन में प्रसाद मिलता था, और फिर एक दिन बैठ गए, प्रवचन सुन लिया, वो बोले माला करना है, किसी ने आके बोला प्रभु जी आज एकादशी करना है, वो मंत्र लिखा है वहां पे मंदिर के ऊपर, वो करना है, बैठो अभी इधर, उठना नहीं है। वैसे करते करते एक माला का 16 माला हो गया, ऐसा है। तो ये सब क्या है, क्लास चल रहा था इसलिए उठाया। तो ये सब क्या है, ये प्रसाद का महिमा है ना। और इसमें क्या लिखा है कि यह आसान और प्रायोगिक, मतलब प्रायोगिक मतलब क्या है, ये मुझे इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में समझते हैं, हिंदी में प्रायोगिक शब्द आसान है, प्रैक्टिकल। तो ये आसान है और प्रैक्टिकल है, सिद्धांतों का पालन करने का आसान तरीका है। प्रसाद खा खा के हम, प्रसाद की वजह से बाकी के नियम भी पालन करने का हमें शक्ति आ रहा है, ऐसा है। तो इसलिए भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए, और अगर बाहर का खाएंगे तो पाप लगेगा, भगवान ने भगवद गीता में बोला, ठीक है। अब ये नीचे एक छोटा एक संवाद है एक भक्त के बीच में और रमेश नाम के एक व्यक्ति के बीच में। ये रमेश नाम का किरदार है, ये भक्त नाम का किरदार है। तो ये क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 12:30 हो चुके हैं, ठीक है। तो दो व्यक्ति हैं, एक भक्त है और एक है नॉर्मल व्यक्ति बाहर का, रमेश नाम का। तो भक्त उनको कुछ बोलता है कि भाई ये करो, ये है, आप जब करना चाहिए, ऐसा है वैसा है। तो वो व्यक्ति उसको काउंटर प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों है, तुम शास्त्र से बताओ। बोलते हैं मेरे उदयान में बस ऐसा मैंने सुना था कभी किसी को, है ना, मुझे किसी मेरे प्रभु जी ने, हमारे प्रभु जी इस्कॉन के, उन्होंने बताया था। तो उसका भी दिमाग ये होता है यार मैंने सच में यार ये सही है कि हम इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको भी डाउट आता है ना, कि ये सही है क्या। तो ऐसा ये पूरा नाटक है। तो ये नाटक में क्या होता है कि आखिरी का मैं पैराग्राफ आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, कि भक्त चुपचाप रहता है क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति जिसको प्रचार करने जाता है, वो व्यक्ति क्या बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमें कृष्ण को सिर्फ शाकाहारी भोजन ही क्यों अर्पित करना चाहिए। कहाँ पे लिखा है, तुम्हें पता है कि काली माता को मांस भी भोग में स्वीकार करती है। कहां पर भगवान ने कहा है कि कुछ निश्चित प्रकार के भोजन ही करने चाहिए, मतलब सात्विक ही खाना चाहिए। अगर उसने सब कुछ बनाया है तो सभी चीजें खाने के लिए तो अच्छी होनी चाहिए कि नहीं। लहसुन प्याज नॉनवेज, विष बनवाए है भगवान ने, विष भी खाने के लिए बनाए होंगे फिर, है ना। तो ऐसा नहीं बोलेंगे लोग। तो इधर वो काउंटर प्रश्न करके वो भक्त को ही कंफ्यूज करता है जो प्रचार कर रहे हैं। और वो भक्त क्या करता है, वो भक्त भी क्या होता है, इधर दिखाए देखो, सॉरी मैं दिखाया नहीं रहा ना आपको, इधर दिखाए देखो कि भक्त वो जिसको प्रचार कर रहा था उसने वो भक्त को चुप कर दिया। तो भक्त चुपचाप हो जाता है और मन में सोचता है, क्या सोचता है, अरे मेरे भक्ति वृक्ष के लीडर ने मुझे ये सब करने के लिए कहा और मैंने किया, लेकिन ये सब कहाँ लिखा है कि ये भक्ति वृक्ष लेते लोग, ये बोलते हैं इस्कॉन में लोग, एक लिखा कहाँ है कि ये सब करना चाहिए करके, इसका तो मुझे पता ही नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है, हमें भगवद गीता पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये आखिरी इसका टॉपिक है कि देखिए इधर लिखा है, ओ हे कृष्णा, मैं क्यों इतना भ्रमित हूं, मैं क्या करूं, क्यों मेरे पास उसके सारे प्रश्नों का जवाब नहीं है। मतलब वो प्रचार करने गया, वो व्यक्ति ने इतने प्रश्न पूछे कि ये कंफ्यूज हो गया। तो वो आगे सोच रहा है, क्या सोचता है,
मैं अपनी हार अपने भक्ति वृक्ष लीडर को कैसे बताऊं? वो हमेशा भगवद गीता पढ़ने के लिए डांटते थे कि भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे भगवद गीता अच्छी तरह से पूरी पढ़नी चाहिए, जैसा कि मेरे भक्ति वृक्ष लीडर ने कहा। तभी मैं खुद भी सिद्धांतों को समझ सकूंगा और अच्छी तरह से प्रचार भी कर सकूंगा। ठीक है, मैं आज से ही भगवद गीता पढ़ना शुरू करूंगा। तो मतलब क्या है, आपको प्रभुपाद जी की शास्त्र पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप भक्ति कर रहे हैं, लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे आगे जाके। ये कहा लिखा है, तुम पागल हो गए हो, इसको ने तुम्हारे ऊपर जादू किया है, खाने में कुछ मिक्स करके दिया होगा आपको। हाँ, हमने खाना खाया था, खिचड़ी खाया था, कुछ दिया था वो प्रभु जी ने। अरे ब्लैक मैजिक किया उन्होंने, कृष्ण ब्लैक और उनका मैजिक भी ब्लैक। इसकी वजह से तुम पागल जैसे बन गए हो। ये पैसा वैसा कमाना छोड़ के, लड़कियों के साथ घूमना छोड़ के, लहसन प्याज छोड़ के, ये सब पागल जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, है ना। तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ यार, मैं इतना भक्ति करने के बाद मेरा नुकसान हो गया, पत्नी डाइवर्स दे दी, बच्चे सुनना कहना नहीं मानते, सच में भक्ति काम नहीं कर रही। तुम लोग कितना खुश हो देखो, है ना। जो चाहे तब जाए, किधर भी जाके पिज्जा खा रहे हो, समोसा खा रहे हो। हम लोग बस समोसा देखते हैं, गाड़ी में घूमते हैं तो वो समोसा वाला समोसा समोसा करके हमको सुगंध दे के चला जाता है, लेकिन हमारे भक्ति रुचि लीडर बोलते नहीं खाने का लहसन प्याज वाला। ये लोग सब एंजॉय कर रहे हो, हम लोग ऐसे ही शेगाव कचौरी आता है वो भी नहीं खाते हम, है ना। तो हमको लगेगा ये सब गलत कर रहे हैं हम, एक दिन हम भक्ति छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें ये भगवद गीता क्लास करना चाहिए, भागवतम ये सब करना चाहिए, तब हम भगवत धाम जाएंगे। नहीं तो हमारा लोग ब्रेन वॉश कर देंगे बाहर, और फिर हम भक्ति को छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आपका प्रश्न है किरण माता जी, पूछिए आप। और किसी का प्रश्न है तो आप तैयार रहिए, पूछिए किरण माता जी। मैं सोचती हूँ कि अगर पति मर गया या पत्नी मर गई, हाँ, या डाइवोर्स हो गया, तो ये तो एक भगवान ने आपका साउंड लिए एक जगह क्या थोड़ा अटक रहा है। सही है। आपका एक बार आपका वीडियो बंद करके प्रश्न पूछिए, आपका थोड़ा अटक रहा है। हरे कृष्णा। अगर एक बार आपका वीडियो बंद कर दीजिए तो आपका इंटरनेट का स्पीड बढ़ जाएगा। हाँ, आप भी पूछिए। प्रभु जी, मैं बोलती हूँ पत्नी मर गई या पति मर गया या डाइवोर्स हो गया, तो मैं सोचती हूँ कि भगवान ने एक तो जगह तैयार कर दी है हमारे लिए कि हम आगे बढ़े भक्ति में, और आपके लिए समय बना दिया है। ये सही है ना? हाँ, ये बराबर है। तो भगवान ने हमारे लिए प्लानिंग किया है कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, आसक्त रहेंगे, एक दूसरे के साथ। वो भक्ति भी अच्छे से नहीं हो रहा है तो भगवान कभी कभी क्या करते हैं, कृपा करते हैं कि कुछ हो जाता है ऐसे जीवन में, कुछ संकट आ जाता है, तो भगवान की कृपा है, उससे हम और आगे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। लेकिन ये भक्तों का समझ कब आएगा, जब भगवद गीता भागवतम ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं तो वो भी सोचेगा कि अरे यार, मैं बस ऐसे ही कुछ क्लास के नाम पे क्लास करता था, लेकिन मेरे जीवन में तो दुख ही आ रहा है, ये भक्ति काम नहीं करता है। वो व्यक्ति का प्रमोशन हो गया, उसने बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, और मैं अभी भी वो खटारा गाड़ी में जाता हूँ कंपनी में, क्योंकि मुझे डोनेशन देना पड़ता है, भक्ति करना पड़ता है, कितना समय वेस्ट होता है मेरा। तो ये इसलिए भगवद गीता भागवतम अलग अलग क्लासेस सब करना चाहिए, उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान से हमारा भक्ति बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा भक्ति, ज्ञान स्ट्रांग होगा तो भक्ति स्ट्रांग बनेगा और आगे। इसलिए जो भागवतम क्लास, भगवद गीता क्लास, अलग अलग क्लासेस होते हैं, संडे फीस लेक्चर्स, ये सब भी करना चाहिए। और किसी का कुछ प्रश्न है आप में से? तो जी हर जगह लॉजिक लगाना ठीक है क्या? लॉजिक सीधी सी भक्ति बात तो है, होना मुझे चाहिए। मजा आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं कृष्णा भावनामृत में हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। यस। और हर जगह तो लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, फिर वही संशय आत्मा विनश्यति वैसा हो जाता है वो क्या? भक्ति युक्त होना चाहिए, ज्ञान युक्त। अज्ञानी लोग भी लॉजिक लगाते, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए ज्ञान कहाँ से आएगा? शास्त्र के पढ़ाई से, प्रवचन सुनने से। लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन हमें आनंद आ रहा है तो और ही अच्छा है, भक्ति में आनंद आ रहा है तो। लेकिन वो अगर आनंद भौतिक में भी आता है, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, तब हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ से मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन ये मेरे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। हम लॉजिक लगा कि क्या नुकसान हो सकता है करके, तो ऐसा है। लेकिन भक्ति युक्त कार्य में अगर आनंद आ रहा है, किसी को कीर्तन में आता है, साफ सफाई में आता है, प्रसाद खाने में आता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, उधर लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। आनंद आ रहा है, भक्ति के कार्य कीजिए, ऐसा। और किसी का कुछ प्रश्न है?
ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो हम अभी यहाँ पे रुक जाते हैं। अभी ये सप्ताह 39 हो गया है। अगला सप्ताह 40 नंबर का, उसके लिए नए प्रिंट आउट निकलना पड़ेगा आपको। तो उसका मैंने कल पीडीएफ भेजा था, लगे तो मैं और एक बार पीडीएफ भेजता हूँ। वो पीडीएफ के ऊपर लिखा है कि सॉरी,
हरे कृष्ण। एक मिनट। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया होंगे मंदिर में पूजा करते ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञान कुछ भी भगवान का स्मरण मतलब क्या है कि कुछ खाने से पहले हम बोलेंगे इसकी वजह से तुम पागल जैसे बन गए हो, ये पैसा वैसा कमाना छोड़ के लड़कियों के साथ घूमना छोड़ के जाता है ऐसे जीवन में कुछ संकट आ जाए तो ये इसलिए भगवत गीता वो अगर 40 नंबर का उसके लिए नए प्रिंट आउट निकलना पड़ेगा आपको। तो उसका मैंने कल पीडीएफ भेजा था, लगे तो मैं और एक बार पीडीएफ भेजता हूँ। वो पीडीएफ के ऊपर लिख